ऑल राइट, ठीक है. सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू. राइट, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास. सो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ अबाउट एसिंग मेंस. ठीक है, तो ये हमारी देखिए पहली क्लास होगी. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से पहले चीज़ों को समझते हैं. ठीक है, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते थे कि मेंस के बारे में. राइट, आई होप आप लोगों ने मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, ऑन यूट्यूब. ये ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, दो इट वॉज अ बेसिक वीडियो, बट डेफिनेटली काफ़ी हद तक देखिए माइंडसेट वहाँ से क्लियर हो जाता है. आज देखिए हम बात करेंगे इससे ऊपर की. राइट, एंड स्पेशली देन वी वुड बी मूविंग ऑन टू द एथिक्स पार्ट, कि एथिक्स के पेपर में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. राइट, ये हम बात करेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए पहले बहुत अच्छे से. राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. मेंस के लिए ना, व्हाट इज़ द मेन की टू द लॉक ऑफ द मेंस. राइट, सी फॉर सम पीपल, मैं ऐसों को भी जानता हूँ कि दे एवरी ईयर क्रैक द प्री, देन मेंस नहीं हो पा रहा. देन दे आर क्रैकिंग द प्री, देन मेंस नहीं हो पा रहा. राइट, सो दे आर ट्रैप्ड इन दिस साइकिल ऑफ प्री टू मेंस, प्री टू मेंस, प्री टू मेंस. एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट प्री तो निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा. एंड टुडे इफ़ यू सी, अब तो प्री भी नहीं निकल रहा है. राइट, सो दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आखिर बहुत सारे लोग क्या है, इवन मैनी ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर ईयर्स, बट होता क्यों नहीं है. राइट, इस चीज़ को यहाँ पे समझिए. राइट, if you understand this, then it becomes very easy, then it becomes very easy for all of us to crack this exam. ठीक है, इसको यहाँ पे पहले बात समझो. ठीक है, कि आखिर मेंस कुछ लोग का एक बार में निकल जाता है और कुछ लोग का बार बार नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये पहले तुम्हें समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो यहाँ देखिए जो चीज़ है वो चीज़ ही यही है कि जो हमारा मेंस माइंडसेट है, जो मार्केट मेंटेलिटी है, हम उसमें फंसे हुए हैं. राइट, वी नेवर प्रिपेयर इन अ टाइम बाउंड मैनर. राइट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बाउंड मैनर? अगर मैं आपसे कहूँ मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेंस की एक्चुअली तैयारी पता कौन लोग करते हैं? जिनका प्री निकलता है. ठीक है, इफ़ यू आस्क समवन जिसका अभी प्री हो रहा है, राइट, बहुत सारे आप में से अटेंड भी कर रहे हैं क्लास, ट्रस्ट मी, इस समय सिर्फ वही तमीज़ से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, एंड दैट इज़ दीज 3 months, राइट, दीज ऑट 80-90 days, ये डिसाइड करते हैं आप मेंस एक्चुअली में क्रैक करते हो या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने पिछले कितने टाइम में कितना भी पढ़ा हो. राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय द स्पेसिफिक टाइम बाउंड थिंग. यानी मेंस को क्रैक करने के लिए ना सिर्फ 3 महीने की ज़रूरत है. चाहे आपने कोई आंसर राइटिंग पहले कर रखी हो या नहीं कर रखी हो, इवन आपने बेसिक सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, बट ऑब्वियसली बात है, मेंस क्रैक कर रहे हो, प्री क्रैक कर रहे हो, तो GS 1 वगैरह 2 वगैरह का काफ़ी पोर्शन ओवरलैप होता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. टाइम बाउंड नहीं कर रहे हो तुम तैयारी. ठीक है, राइट, यू आर सेइंग सर मैं 1 साल से 2 साल से 3 साल से कर रहा हूँ. क्या है तुम्हारा टाइम बाउंड? फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, कि हमें मेंस को क्रैक करने के लिए, एक पेपर को क्रैक करने के लिए, फॉरगेट अबाउट मेंस यार, मैं सिर्फ आपसे आज GS 4 की बात कर रहा हूँ. सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू GS 3, GS 2, GS 1, O1, O2 एंड SA. तो एक पेपर के लिए GS 4 को क्रैक करने के लिए, अज्यूम अभी मेन सिर्फ GS 4 है, ठीक है, यू जस्ट रिक्वायर 10 days. 10 दिन में तुम उस पेपर के बादशाह बन सकते हो, प्रोवाइडेड यू स्टडी दैट पेपर फॉर नेक्स्ट 10 days, 10 to 15 days कंटिन्यूसली, और कुछ नहीं. एंड दिस इज व्हाट डू आई मीन बाय 10 days. ठीक है, तो हमारा टारगेट सेट नहीं है. तो मैं आज आपके लिए टारगेट सेट करता हूँ कि अज्यूम यू ऑल आर राइटिंग मेंस, एंड मेंस में सिर्फ एक पेपर है, और वो एक पेपर की डेट आज मैं डिसाइड करता हूँ कि आज से 15 days बाद होगी, 15 + 2 17, 20 तारीख को आपका एथिक्स का फाइनल पेपर है. दिस इज़ वॉट यू नीड टू थिंक, कि मेंस आपका 20 जून को है. ये आपको सोचना पड़ेगा, ये पहले अपने दिमाग में लॉक करना है. रेस्ट एवरीथिंग इन द लाइफ कैन वेट. करंट अफेयर पढ़ूँ नहीं, ऑप्शनल पढ़ूँ नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि एथिक्स का ही पेपर है. पहले ये माइंडसेट पहले बनाओ. अगर ये माइंडसेट नहीं बना रहे हो भाई, टहलते रहोगे. ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल और नए नए मेंटर और ये सब बाबा जी आते रहेंगे, और तुम फंसते जाओगे. राइट, आंसर राइटिंग कर लूँ सर, ये कर लूँ, नहीं. 15 दिन दूने मुझे इस एग्ज़ाम को, 15 दिन देने इस पेपर को. 10 दिन मैं अच्छे से पढ़ूंगा, 5 दिन मैं थोड़ा सा बफर लेके चल रहा हूँ, एंड 5 दिन बाद में पेपर लिखूंगा. इफ़ यू डोंट हैव दिस मेंटेलिटी, ट्रस्ट मी, तुम्हारा मेंस कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा. देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. समझो, वो कहते हैं ना कि हाउ फास्ट कैन यू रन. ए ने बी से पूछा, बी ने बोला यार मैं तो 30 km/h से भागता हूँ. बोला पक्का? बोला हाँ. बोला नहीं तो उससे ज़्यादा भागता है. बी ने पूछा कैसे?
बोला जिस दिन मेरा कुत्ता तेरे पीछे पड़ेगा तू 50 से भागेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी, हिंदी में कहते हैं फटना, राइट, ठीक है। तो ये होता है, यू डोंट नो व्हेन सम टाइगर इज बिहाइंड यू, तुम्हारे अंदर से एक ऐसी चीज़ निकलेगी ना कि वाओ इट्स पॉसिबल। और अभी मैं सब बताऊंगा, कॉन्कर करके पूरा मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, राइट। बहुत सारे वैसे आपका मैथ्स भी ऑप्शनल है, राइट, दैट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल इन 10 days। 1 पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यार, ऑप्शनल के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑप्शनल थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। वो थोड़ी सी आप कह सकते हो एक वो हो जाएगा, फेंकना हो गया, तो फेंकेंगे भी नहीं, ठीक है, राइट। बट येस, फॉर द पेपर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट 10 to 15 days इज सफिशिएंट। और आर्ट्स के ऑप्शनल में तो 15 दिन में ऑप्शनल भी हो जाएगा एक पेपर, ठीक है। तो ये पहले हमारा यहाँ पे एजेंडा होना चाहिए कि भाई 15 दिन में हमको ये पेपर कवर करना है, कुछ और नहीं पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं यार नंबर क्यों नहीं आते मेंस में, हम मेंस को देख कैसे रहे हैं पहले ये समझो। सी, सारा का सारा जो गेम होता है मेंस का, इट इज़ इनफैक्ट सिलेक्शन का भी, इट इज़ ऑल बॉइल डाउन टू द मार्क्स इन मेंस। क्योंकि देखो इंटरव्यू यू डोंट नो, कुछ भी हो, राइट, व्हाट इफ दैट गाय हैज़ फॉट विथ हिज वाइफ, ठीक है, तो तुम्हारा बर्थडे बनेगा, राइट, तो ये होता है। बट प्री यू नो कम्प्लीटली जुआ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी का ना हुआ, प्री तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्री में बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मेंस इज़ द मोस्ट कंट्रोलेबल पार्ट और आपके हाथ में। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि हाउ यू कैन गेट अ सिंगल डिजिट रैंक। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है हमें, राइट, एंड लेट्स डू इट। तो टॉपर के टॉप 10 में थर्ड जिसके आए थे, ठीक है, AIR, ठीक है, उसके मैंने 1-2 साल से मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ, 850 मार्क्स आ रहा है मेंस में, ठीक है। यकीन नहीं आता आप देख लो, कैंडिडेट यू कैन ईजिली सी, ठीक है। 800 वाला भी टॉप 100 में आ जाता है। बट लेट्स से हम तो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो हम 850 मान के चल रहे हैं, ठीक है, राइट, 850 मान के चल रहे हैं, आराम से आ जाता है, ठीक है। तो सर हमें मेंस में मार्क्स चाहिए 850, ठीक है। यू हैव 7 पेपर्स, 4 एसे, राइट, यू हैव 4 पेपर ऑफ एसे, O1 O2, ठीक है, 4 to 6 एंड 1 एसे, ठीक है, राइट। सो GS 1 2 3 4 O1 O2 एंड एसे, तो 7 पेपर्स आपके पास है। सो सिंपली इफ आई डिवाइड बाई 7, तो आप मेंस को कैसे देख रहे हो, मैं पर पेपर देख रहा हूँ। सर 120 ही नंबर तो चाहिए पेपर में, 120 मार्क्स चाहिए इन एवरी पेपर। यू हैव 20 ऑड क्वेश्चंस, 20 से डिवाइड कर दो, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन। और ऐसे नहीं देखना, 120 आउट ऑफ 250 इज रफली मोर देन, थोड़ा सा लेस देन 50 होता है, बट चलो अप्रॉक्सीमेटली 50 मान लेते हैं। यानी यू जस्ट नीड 50% ऑफ द मार्क्स माई डियर फ्रेंड इन 1 पेपर। सर और तोड़ो, इन 1 क्वेश्चन ऑल्सो यू रिक्वायर 50%, राइट, क्योंकि पेपर और क्वेश्चन बनता नहीं, सिंपल CSAT वाला सवाल है। यानी अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्त, तुमको सिर्फ 5 मार्क्स चाहिए। अगर तुम हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स ले आओ, इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी इन अ सिंगल डिजिट रैंक। सिंगल डिजिट रैंक होगी, फर्स्ट भी आ सकते हो इंटरव्यू में, बहुत अच्छा हो गया तो, राइट। यकीन नहीं आता भाई, आप देख सकते हो, ये सब मैं डेटा फैक्ट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मैं ये सब नहीं करने वाला कि पुराने पेपर के मार्क्स आपको दिखाऊंगा, आप देख लो, मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स तुम्हें नेट पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन सी इट। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग, फर्स्ट बिलीव कि यार सिर्फ 10 के क्वेश्चन में 5 ही तो लाने हैं। अब और तोड़ो, व्हाट इज अ क्वेश्चन? अ क्वेश्चन इज नथिंग बट IBC, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। तो कैन आई राइट इंट्रो, कैन आई राइट बॉडी, कैन आई राइट कंक्लूजन? हाँ है ना, बिल्कुल। यानी इंट्रो अगर मैं एक डिसेंट सा लिख देता हूँ, 1 नंबर दे देगा। कंक्लूजन में एक डिसेंट सा लिख देता हूँ, इफ आई कंक्लूड द आंसर ऑन ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट, 1 नंबर दे देगा। तो 1 नंबर आ गया, 1 नंबर आ गया। एंड इफ आई रिपेन द बॉडी, इफ आई इवन जस्टिफाई द क्वेश्चन, थोड़ा भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2 से 2.5 नंबर तो दे ही देगा, हाँ है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइटिंग ब्रिलियंट, कि भाई ऐसा लिख दूंगा कि एग्जामिनर समझ जो अपने कपड़े फाड़ देगा, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ बेसिक 4.5 मार्क्स तो दे ही देगा यार, 5 नंबर तो दे ही देगा, सिंगल डिजिट रैंक तो दे ही देगा। दिस इज़ व्हाट इज़ द गेम। कभी हमने ये चीज़ देखी नहीं है, राइट। हम हमेशा देखते रहे मेंस में इतने चाहिए। ब्रेक इट डाउन टू 1 क्वेश्चन, यानी इट्स ऑल अबाउट द फाइट फॉर 1 क्वेश्चन। हाउ वेल यू डू जस्टिस with 1 question, with each and every question decides whether you get a single digit rank in or out of the list, right? And this is what happens in reality. In mains में क्या होता है, कुछ में आपको above 5 मिलते, you can even get 7 8, but कुछ में अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा है तो 3 भी मिल जाएगा। And this is where is the average. तो you should try to not write brilliant in every answer, क्योंकि brilliant लिखोगे तो हो सकता है पेपर छूटे वगैरह, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे।
बट द थिंग इज कि जस्ट इतना कि कुछ में सर मुझे 6 6.5 मिल जाए, कुछ में 4 5 4 5 6 6.5 4 5 6 4 6.5 ऐसे. दिस इज वॉट यू नीड टू डू एंड मल्टीप्लाइड बाई 20 दोस्त, तुम्हारा स्कोर 120 130 30 आएगा, जाके देख लेना. ठीक है, दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. इफ यू डू दिस जस्टिस, ट्रस्ट मी, कहीं नहीं जा रहा है. यस, तुम लोग देखोगे कि सर इस बार GS3 में टॉपर की 90 नंबर है, समझो. यस, बट SA में तो 140 है, GS4 में तो 140 है, राइट. सो सी दैट गेट्स 20 मार्क्स इसमें ऐड करो, 20 मार्क्स इसमें ऐड करो, एवरेज वुड कम टू 120 इन एवरी पेपर. ऑप्शनल में तो सर 320 है, 300 है, तो 150 हो गया. दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, दैट इन एवरी क्वेश्चन इफ आई डू जस्टिस, इफ आई डू जस्टिस विद दैट एवरी क्वेश्चन, ठीक है, मेंस कहीं नहीं जा रहा है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग दोज 20 क्वेश्चंस. we have gathered here together to just write those 20 question in an average and an above average manner so that we can score 120 and then we go home. Simple. तो पहले आप ये अपना माइंडसेट को क्लियर रखो. मेंस कुछ नहीं है भाई, एक पेपर देना है, 120 नंबर लाने, खत्म. दैट इज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, ठीक है, इन अ टाइम बाउंड मैनर, 10 days में कवर करके 5 दिन एक्स्ट्रा रिविजन मार के 5 दिन बाद पेपर देना है. देन यू सी इन 20 days एक पेपर तुम्हारे कंप्लीट होने लग जाएंगे. एंड सम पेपर्स विल गेट कंप्लीटेड इन 5 days. फॉर एग्जाम्पल GS1 इफ यू सी, राइट. वाई? क्योंकि बहुत सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो पढ़ रखा है, यू हैव स्टडीड ऑल दिस. सो आई डोंट थिंक GS1 को करने के लिए इतना टाइम लगेगा, राइट. यू जस्ट नीड टू ब्राउज अप द, यू कैन से योर वेरियस स्टैटिक बुक्स वगैरह जो जिसमें मेन फंसता है, अभी हम उसमें बात करेंगे. ठीक है, so this is what is the mains का mindset and why I say that mains is very much possible and very much controllable. अभी हम controllable पे भी बात करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आखिर लोगों का होता क्यों नहीं है. ठीक है, then why don't people get this exam, right? why are they trapped? ठीक है, क्योंकि भाई हमेशा जो लोग हैं वो एक ट्रैप हो जाते हैं and they never see what is being asked. They never see the PYQ. Why? Because they are busy giving them random test series जहाँ सब random questions आ रहे without even analyzing what is being asked. They just write what they know and बस वो फंसे रहते live answer writing कर रहे, daily answer writing कर रहे हैं, बिना सोचे समझे. This is where people think wow इतना ज़्यादा कोर्स ही नहीं ख़त्म हो रहा. अरे भाई 20 क्वेश्चन तुझसे एक साल में पूछे हैं, अगले 10 साल के क्वेश्चन लास्ट 10 years के निकाल लोगे. 200 क्वेश्चंस इन वन पेपर यू हैव. जस्ट ब्रेनस्टॉर्म दोज. ट्रस्ट मी, एनी टेस्ट सीरीज यू गिव, एनी टेस्ट सीरीज, वो सारा कंक्लूड हो गया होगा. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. अभी हम बात करेंगे, अभी आई शो यू द सिलेबस वगैरह. ये दे नेवर एनालाइज द PYQs. भाई 70% पेपर एज इट इज छप के आता है, एज इट इज छप्पा. यकीन नहीं आता? इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट सी दिस क्वेश्चन विच आई शो यू. 2017 में देख सकते हैं, if a country has to be corruption free, become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make the difference. There are the father, the mother, the teacher. APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला है, राइट. एनालाइज कर लो, कर लेते हैं सर. 2017 में कर लिया होता तो 2022 में एज इट इज सवाल रिपीट नहीं होता, एज इट इज क्वेश्चन फंसा है, वर्ड्स तक चेंज नहीं थे. अब आप देख लो, जिस बंदे ने 17 में एनालाइज कर लिया होता 22 में तो लिख ही देता. 22 का मीन्स तो मैंने लिखा है, राइट. मेरी क्वेश्चन छूट गए थे, राइट, बिकॉज द पेपर वॉज सो मच लेंथी. समझो, तो ये चीज़ पहले आपको यहाँ पे समझनी है. दिस इज द मेंस का. अगर किसी को यकीन नहीं है कि सर नहीं दिस वॉज नॉट आज, तो मैं उसे ऑफिशियली भी पेपर दिखा देता हूँ. ठीक है, इफ़ यू थिंक कि सर नहीं आप झूठ बोल रहे हो कि दिस क्वेश्चन वॉज नॉट आज, देन हियर इज़ द पेपर माई डियर फ्रेंड्स. ये रहा GS4 का पेपर. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन. इफ़ अ कंट्री हैज़ टू बी करप्शन फ्री, तो ये आप देख सकते हैं. दिस इज़ एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये इस बार का ही पेपर है. इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लो GS4 का पेपर. ठीक है, एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, राइट. दिस वॉज एग्जैक्टली द पेपर आज. डाउनलोड ओपन भी करके दिखा देता हूँ. ठीक है, किसी को लग रहा है कि इफ़ आई एम लाइंग दिस, ठीक है, राइट, तो ये खुल जाएगा. ठीक है, एंड इफ अ कंट्री, ये इसी बार का है, ये मैंने ही लिखा था वाला मीन्स तो. ठीक है, राइट. तो इसमें आपको यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा. ठीक है, कहाँ है भाई, है यार, है. ठीक है, राइट. दिस इज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया है. एंड उसके बाद क्या है,
उसके बाद एज इट इज़ ये क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंज ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, सब पहले पूछे जा चुके हैं, सब पहले यहाँ पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये देखो इफ़ अ कंट्री हैज़ टू बी फ्री, ये रहा APJ अब्दुल कलाम, और ये 2022 का पेपर है, मेरे पास भी रखा हुआ है कि इसको ये भी देखना, तो ये देख रहे हो, ठीक है। दिस इज़ वेयर वी ऑल आर गोइंग रॉन्ग। कभी हम देखते ही नहीं हैं क्योंकि दिखाया नहीं जाता, क्योंकि मार्केट मेंटालिटी क्या है भाई, टेस्ट सीरीज बेचो, ये बेचो, वो बेचो, एंड बस बेचना ही है, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर फ्यू पीपल ओनली क्रैक दिस एग्जाम, दोज हु आर जनरली अवे फ्रॉम ऑल दीज मेंटालिटी एंड दे डू what is required and not what is being sold to you। तो पहले ये चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पे समझनी है, ठीक है। आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। मैं आपको बहुत प्रूफ दूंगा, राइट, यू हैव जॉइन दिस कोर्स, तो इस कोर्स में मैं आपको हर एक साथ दूंगा और हर एक पॉइंट पे आपको दिखाऊंगा, देखो कैसे हो सकता है, दैट इज़ वाई यू हैव जॉइन दिस कोर्स, राइट। बट ये चीज़ को देखो, अभी मैं सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि सी दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, सी हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें समथिंग सम रॉकेट साइंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग याद रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर योर सोल बाइबल। इनफैक्ट कोई बंदा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाए, गारंटेड 120+ मार सकता है, राइट। पीपल रन बिहाइंड एथिक्स की केस स्टडी, ये करवा दो, केस स्टडी करवा दो, आओ केस स्टडी की भी रियलिटी देख लेते हैं। एवरी ईयर दे आस्क 4 to 5, चलो 5 केस स्टडीज दे आस्क, ठीक है। 22 में स्टार्ट हुआ है, 23 आ गया, 10 साल है बेसिकली, 12 to 22, 5 into 10, 50 केस स्टडी भाई, UPSC नहीं पूछी है। जस्ट सॉल्व दोज केस स्टडीज, डेफिनेटली द 51th केस स्टडी विल बी फ्रॉम दोज 50th केस स्टडी थीमेटिक वेज, एंड इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट पूरी केस स्टडी आ जाए, पूरी केस स्टडी भी आ सकती। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये चीज़ समझ गए, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, मेंस कहीं नहीं जा रहा, इट इज़ वेरी मच, मैंने बोला ना, कंट्रोलेबल। अरे पूरा पेपर बता तो रहा हूँ तुझे, ले 2017 का एज इट इज छाप दिया, अब और क्या चाहता है, ठीक है, राइट। दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। तो मेंस नहीं निकल रहा भाई आपका, यू सीरियसली हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज विच नीड टू बी रिजॉल्व, ठीक है, राइट। बट द थिंग इज यू नीड टू फाइंड आउट वाई आप नहीं निकाल पा रहे हो, अगर अब भी मतलब इसके बाद भी नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी मेंस का वो भी दिखाया, ऐसे 5 नंबर चाहिए, क्वेश्चन भी बता दिए, अब तो लिख ले, ठीक है, राइट। एंड दैट इज़ वेयर पीपल गेट एलिमिनेटेड। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आई लॉस्ट मेंस विदाउट राइटिंग अ सिंगल टेस्ट, आई डायरेक्टली रोड द मेंस, स्टिल मेरा सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर से रह गया, राइट। क्यों? वेयर डिड आई गेट एलिमिनेटेड? आई गॉट एलिमिनेटेड इन द टाइम फ्रेम। मैं पूरा पेपर नहीं कर पाया, एक पूरी केस स्टडी छोड़ दी एंड 2 क्वेश्चन पूरे ब्लैंक छोड़ दिए, 25 + 35 + 45 गॉन केस। सेम चीज़ GS1 में भी मेरे साथ हुई, 1-2 क्वेश्चन वहाँ चले गए थे, GS3 भी छूटा, एक ऑप्शनल में गलत क्वेश्चन लिख दिया, राइट, मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया उसको, एंड एज अ रिजल्ट GS3 का पूरा एक क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने, जेम्स वेब टेलीस्कोप पे पूछा था, मैंने आदित्य 1 को लिख दिया था, ठीक है। तो 100 मार्क्स का इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद स्टिल सिर्फ और सिर्फ 19 मार्क्स से मेरा रह गया, ठीक है। अगर मैंने एथिक्स को कर देता यार, 45 नंबर का था, कुछ नहीं यार 20 तो दे ही देता, हाँ है ना। लो मेरे को आराम से इंटरव्यू कॉल आ गया होता है, एंड व्हाट डू यू नो, क्या पता इंटरव्यू में दे वुड हैव बीन इम्प्रेस्ड, एंड मतलब आई एम नॉट जस्टिफाइंग, बट समझ रहे हो, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। इवन इफ यू डोंट राइट अ सिंगल टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ वेरी, यू कैन से, यू ब्रेनस्टॉर्म देम, you hunt behind them, ठीक है, एंड यू मेक सम काइंड ऑफ मॉडल आंसर जो हम इस पर्टिकुलर कोर्स में बनाएंगे। दैट इज़ वाई यू हैव जॉइन दिस कोर्सेज। हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, व्हाट कैन वी राइट, व्हाट बेटर कैन यू प्रोवाइड इनपुट, सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट आई से शुड बी योर स्ट्रैटेजी बिफोर स्टडिंग एनी टॉपिक। कोई भी हम देखो जो टॉपिक स्टडी कर रहे हो आप, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, रीड ईच एवरी एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अभी हम सब बात करेंगे, एथिक्स में एक चीज़ और करनी होती है, ठीक है, वो हम यहाँ तक बात करेंगे, बट पहले समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs, ठीक है। सेम वैल्यू दिखा रहा हूँ, देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो फिर से देखो, सम पीपल दैट फी की वैल्यू, यहाँ पे ये वाला देखो, इट इज़ ऑफन सेड पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर। तो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स पे पूछा गया है, कब पूछा है? 2013 में, एंड 2017 में फिर से एक क्वेश्चन आया, मैं तुम्हें दिखा दूंगा,
कि वाई डू यूथ डू नॉट ज्वाइन द पॉलिटिक्स। देखो फिर से पॉलिटिक्स। सर हाँ स्क्रीन नहीं दिख अच्छा रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही, लेट मी शेयर दिस अगेन, कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, ओके ठीक है, अब दिख रहा है, ओके ओके ठीक है। तो PYQs अगर आप देख रहे हो, ठीक है, बिफोर स्टडिंग एनी टॉपिक आप देख सकते हो। देखो 2013 में अगेन a question was asked, it is often said that politics and ethics do not go together, what is your opinion in this regard, justify with an example. And in 2017 I will show you, again it was asked कि why don't the youth join the Indian politics and what can you do so that they join. तो देख रहे हो 13 का सवाल 17 में रिपीट हुआ, 17 का सवाल 22 में रिपीट हुआ, देख लो। सिमिलरली इफ यू रीड ऑल दीज क्वेश्चंस, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, you will find there is so much overlap, there are so much keywords there, right, even in prelims, right, जब प्री के चलो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, बट ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द की पॉइंट, ठीक है, द की पॉइंट इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से देख के जाओ, उन पे ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ, यू विल नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट इन मेन, उसके मॉडल आंसर बना के जाओ, ठीक है, तो आप कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। द एंटायर पेपर इज इन योर हैंड्स एंड दिस इज़ वॉट आई विल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, ये मैं आज टॉपिक 1 के पेपर लेके आया हूँ, उसका एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम सिर्फ पढ़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग टू रीड, टू डिस्कस पहले से, बट एटलीस्ट रीड देम, राइट, इफ़ यू जस्ट रीड देम, ठीक है, तो रीडिंग से क्या हो जाएगा, when you are reading the notes which I provide, तो your mind will subconsciously look for the answers, right, your mind will subconsciously look for the answer कि हाँ यार पॉलिटिक्स एंड एथिक्स पे एक क्वेश्चन आ चुका है, राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, हाउ कैन दिस बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। तो यार ये एक स्टेटमेंट को पब्लिक लाइफ में पूछ रहे, ये गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन इन गुड ऑफ ऑल, ये क्या है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट, राइट, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट, गांधी जी वाला ये काफ़ी बार हम पढ़ते हैं, राइट, ठीक है, कि भाई इंडिविजुअल का गुड सोसाइटी की गुड में, तो बेनिफिशियल फॉर ऑल, कैसे ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या मीन करता है, पब्लिक लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, राइट, व्हाई इज इट ऑल द मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्या पूछा रहा है, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो ये है। तो व्हेन यू नो दीज क्वेश्चंस, पहले से एक एक क्वेश्चन को रीड कर रखा है, तो व्हेन आई गिव यू द नोट्स, तुम उन नोट्स को पढ़ते पढ़ते ना सबकॉन्शियसली हमारा माइंड उसको फिल्टर करेगा, ठीक है, और यही हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे कल से। जब हम पहला टॉपिक उठाएंगे, हम पहले उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू देम तो आसान हो जाए, राइट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे अभी पूछा है 2019 में, एंड अगेन ये क्वेश्चन 22 या 21 में दोबारा पूछा गया है, अगेन पूछा गया है, राइट। तो ये देखो, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, राइट। एंड अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये हाउ डज एथिक्स प्रमोट इन द पब्लिक लाइफ, तो पब्लिक लाइफ पे फिर से देखो क्वेश्चन, देख रहे हो, कीवर्ड्स, राइट, यू विल फाइंड वहाँ पे होगा, वो वहाँ पे पक्का तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ ना कुछ करके वो अगेन वो घुमा फिरा के वो इसी पे ही खेल लें, वही वर्ड्स पे, वही चीज़ पे वो दोबारा दोबारा यहाँ पे की। देखो हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, वहाँ पूछा हाउ डज एथिक्स कंट्रीब्यूट टू पब्लिक वेलबींग, पब्लिक लाइफ, सी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, राइट। तो ज़्यादा यहाँ पे ना स्कोप ऑफ ना आप कह सकते हो आस्किंग द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी यू कैन से नैरो, क्योंकि अब क्या है ना, मेंस बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। जब शुरू में ये पेपर आएगा, यस एनीवन, किसी ने अनम्यूट किया है, यस प्लीज़, किसी का डाउट है यार, ठीक है हाँ रोहित यार आप म्यूट, एक सेकेंड जस्ट मी म्यूट, राइट, ओके, ठीक है, हाँ। तो एक तो द पॉइंट इज़ क्या, द पॉइंट इज़ कि आपको इस तरीके से सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको पहले से अच्छे से देखना है बिफोर यू कैन मूव ऑन टू स्टडिंग दिस
इसको अगर आपको पढ़ने से मतलब टॉपिक पढ़ने से पहले देखना है, टॉपिक पढ़ने के बाद नहीं। बात तो देखना ही है, डेफिनेटली देखना है, बट पहले से ज़्यादा अच्छे से देखना है, पहले से ज़्यादा एक बार नज़र होनी चाहिए बैक ऑफ द माइंड में। एंड दिस वी विल बी डूइंग इन द क्लास इटसेल्फ, सो डोंट वरी। क्लास में के बाद हम फिर इसके सॉल्यूशन भी देखेंगे, वंस वी स्टडी ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट कैन वी राइट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया है, आगे भी ये मैं स्ट्रेस करूँगा, रिपीट करूँगा दोबारा। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस। आई कैनॉट अगेन एम्फसाइज, सिलेबस का एक एक कीवर्ड आपके टॉप टिप्स पे होना चाहिए कि एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस, ये दिस इज द टॉपिक, इसके सब टॉपिक है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द टीचिंग्स एंड लाइव्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकल्केटिंग वैल्यूज। सी, इतना आपको ये दिया है, तो ये आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए, राइट। ठीक है, क्या एसेंस है, क्या डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एथिकल एक्शंस के, राइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी पे ही क्वेश्चंस आ रहे। क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग आउट ऑफ, यू कैन से बोल्ट आउट ऑफ ब्लू, की कुछ रैंडम पूछ लिया, अरे ये तो पता ही नहीं था। नहीं, क्लियर कट देखो, बोला एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, एंड पूछा गया व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, हाउ कैन एथिक्स इंप्रूव द पब्लिक लाइफ, हाउ कैन एथिक्स इंप्रूव द सोशल लाइफ, राइट, दिस इज व्हाट इज बीन आस्क्ड। अभी पूछा है कि रोल ऑफ फैमिली, फादर, मदर, टीचर, राइट, इफ द कंट्री हैज टू बी करप्शन फ्री, देखो। ठीक है, राइट, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में क्या रिलीजन पूछ सकता है, तो हाउ इज रिलीजन अ सोर्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो यही बस आपको पढ़ना है। यू शुड बी एबल टू गेस द पेपर इन मेंस, एंड मेंस को गेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 70% तो पेपर यहीं से आता है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखा, और अभी आगे भी और दिखाऊंगा, बहुत एग्जाम्पल है यार। ठीक है, बहुत पेपर है यार, पूरा ये मेंस के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स का एक एक क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग ऑन योर टिप्स, क्या पूछा गया है, कैसे है, राइट। और कुछ नहीं समझ में, स्टार्ट गूगलिंग, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे सिंपली गूगल कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। व्हाट इज हैप्पीनेस, अब जैसे हैप्पीनेस का क्वेश्चन आया, राइट, डू यू अग्री वगैरह, कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल करो व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन हैप्पीनेस, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो देयर आर नो रिटन रूल्स ऑफ एथिक्स, कोई इसकी स्टैंडर्ड बुक नहीं होती, एंड दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। अभी हम बात करेंगे बुक्स वगैरह पे ही बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो प्लीज़ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग ऑन द टिप्स। ये ऐसे देख लो कि यार ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, दोबारा लॉ एंड एथिक्स पे पूछ सकते हैं, राइट, दोबारा वो पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। फाइन, सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। यानी यहाँ से एक चीज़ और हम डिराइव करते हैं, वो ये है एग्जाम्पल्स। They are always asking with respect to example. Give example to prove this. Give example to prove this. And this is where what boils down to कि ethics, scoring very high marks in ethics, ठीक है, is all about giving examples. If you give valid good examples, ठीक है, right, trust me, कोई ethics का पेपर यहाँ पे नहीं जा रहा है। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। इज इट फाइन? अब बात करते हैं एक और रोड ब्लॉक के बारे में, राइट, जो कि अगेन हम सबको बेचा जाता है मार्केट में, राइट, कि भाई मेंस में ना यार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिसके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अगेन दैट इज़ हाउ यू गेट ट्रैप्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो कभी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं, ये दिखा दिया जाता है, और उसके बेस पे यू हैव बीन पुश्ड इनटू दैट 4 ईयर 5 ईयर वाली साइकिल। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड इज एट द गधा मेंटालिटी। ठीक है भाई, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट है, हैप्पीनेस, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, इवन इफ आई डोंट टीच यू, यू नो समथिंग अबाउट देम, एंड दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मेंस। इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड, यू हैव समथिंग टू राइट अपॉन। अब तुम ये पेपर उठाओ, जस्ट सी, क्या तुम सब में कुछ नहीं लिख सकते? बताओ किस में यू कैनॉट राइट? डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज इन एनहांसिंग 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, ह्यूमन कैपिटल, सॉफ्ट पावर एंड यू कैन से सोशल हार्मनी। बताओ क्या इसमें अब भी बिना पढ़ाई तुम कुछ नहीं लिख सकते? राइट, ये चीज़ है।
देर आर एक्चुअली नो कॉन्सेप्ट्स इन स्पेशली इन मेंस एंड उसमें भी एथिक्स में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, राइट, एंड बेसिक ही वो लोग पूछ भी रहे हैं, बट द पॉइंट इज वी हैव मेड इट सो मच कॉम्प्लिकेटेड कि अब वो करना भी हमारे लिए ना एक पहाड़ सा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो। एंड वाई आई से दिस, बिकॉज कॉन्सेप्ट का कभी गेम ही नहीं है। कॉन्सेप्ट तो वहाँ होता है ना जब पेपर में सोचने का वक्त मिलेगा। भाई तुम्हें सोचने का भी वक्त ना मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना 90% ऑफ जनता क्यों एलिमिनेट होती है इंक्लूडिंग मी, पेपर ही पूरा नहीं करते, हाँ है ना, तो वो तो वहीं बाहर हो रही है। तो जब भाई तुम्हें सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा तो घंटा कॉन्सेप्ट, किस बात का कॉन्सेप्ट, वाई वी हैव कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ है ना। एंड भाई मैं तुम्हें यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा, दैट विल बी इन योर हेड, डोंट वरी, ठीक है। एंड इसीलिए दिस इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट हमेशा इफ यू हैव की पॉइंटर्स रेडी, की वर्ड्स, की फ्रेजेस रेडी, देन दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर यू, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्ट से, की पॉइंटर्स, की वर्ड्स, की फ्रेजेस। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा नोट्स वगैरह का, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज और स्पेशली माई कोर्सेज। मैं इसी पे ही घूमेगा भाई कोर्स। दिस इज अ वेरी टारगेटेड अप्रोच, डायरेक्टली एमिंग टू गेट यू 140 प्लस मार्क्स इन मेंस इन एथिक्स। मुझे नहीं पता भाई उसके बाद तुम्हारे क्या हो, मुझे नहीं पता, बट अभी के लिए मेरा टारगेट बहुत फिक्स है, 140 प्लस चाहिए मेंस के एथिक्स के पेपर में, ठीक है। कल क्या है, परसों क्या है, दुनिया है या नहीं, मुझे नहीं मतलब है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो हम सब फंसे हुए हैं बवंडरों में, ठीक है, बेस्ट नोट्स, कलर्ड नोट्स, रेनबो वाले नोट्स, पिंक पेन से, ब्लू पेन से, मतलब नोट्स को लेके फैंटेसी है लोगों की कि यार मेरे नोट्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। याद रखना, आज मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द, मतलब मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरी शायरी है। गधे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वाह 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 वाह, गधे नोट्स बनाते हैं, वाह 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 वाह, घोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको गधा बनना है या आपको घोड़ा बनना है। शॉर्ट नोट्स, की पॉइंटर्स, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, और दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, यू कैन से द मीन्स, क्रैकिंग द मीन्स, ठीक है, समझो। क्रैकिंग, अगर आपको क्रैक करना है मीन्स, नोट्स हो या ना हो डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं है, शॉर्ट नोट्स जरूर होने चाहिए भाई। और शॉर्ट नोट्स कैसे, टू द पॉइंट्स, बिल्कुल अभी मैं जैसा भी दिखाता हूँ, ठीक है, टू द पॉइंट्स, बिल्कुल रेडी मेड नोट्स होने चाहिए, और वो कोशिश करो खुद की होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे पता है और स्मार्ट खेलते हैं, सर शॉर्ट नोट्स भी किसी के ले लेंगे, बस गए तुम। दिस इज वेयर यू आर लिटरली ट्राइंग टू एक्ट टू स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट, डोंट एक्ट टू स्मार्ट, ठीक है। जो कहते हैं ना खिसियान, जो कुछ ज़्यादा ही शेयर होता है वो फिर उसका कटता है, ठीक है। तो इतना भी गंदगी मत करो, ठीक है, इतना भी आपको यहाँ पे गंदगी नहीं करनी। एंड कैसे आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए अभी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये है। अब मैंने बोला अभी कि सर एथिक्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, सो यू शुड बी हैविंग इन वन पेज ऑल द एग्जाम्पल्स जो तुम्हारे पर लिखे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं याद नहीं करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा। मुझे एक बात बता, एग्जाम में, और अभी हम कंक्लूड कर चुके हैं एग्जाम में होश लेने का तो टाइम नहीं है, ठीक है, सांस लेने का टाइम नहीं है, मुंडी ऊपर करने का टाइम नहीं है। तुम कैसे लिखोगे भाई जब तक याद नहीं? और फिर क्या होगा, यू विल राइट शैबी आंसर। तो क्या होगा, बॉडी में जो 3 नंबर लेने हैं वो भी लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तूने बिल्कुल गोबर लिख दिया भाई, ठीक है। एंड इफ यू हैव ऑल दो शॉर्ट नोट्स, एग्जाम्पल कंटेंट्स, कितने पेज के बनेंगे? 10 पेज, 5 पेज, 500 एग्जाम्पल, डेली रीड कर, डेली रीड कर, ठीक है। इम्पॉसिबल दैट यू डोंट रिमेंबर द सेम थिंग। सी इब्राहिम लिंकन, ठीक है, एंडेड स्लेवरी, अगर इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है, इन पीस के लिए, तो मैं इब्राहिम लिंकन को कोट करूंगा, राइट। इफ आई वांट टू शो समवन हु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं मदर टेरेसा को शो करूंगा। इफ आई वांट टू शो समवन पेसिमिस्टिक, मैं हिटलर को शो करूंगा। इफ आई वांट टू शो समवन यू कैन से वेरी सेल्फलेस पर्सन, मैं नेल्सन मंडेला जी को शो करूंगा, ठीक है। इफ आई वांट टू शो समवन हु इज वेरी टॉलरेबल, नेल्सन मंडेला जी को कोट करूंगा। 30 साल के लिए उनको जेल में डाला जिन लोग को, तब भी उन्हें माफ़ कर दिया, हाँ है ना। इफ आई वांट टू शो समथिंग व्हिच इज चेंज इज फॉर गुड, मैं वाल्मीकि जी को कोट करूंगा। कहाँ वो डेकॉइट रेपिस्ट थे, कहाँ वो सेंट बन गए। इफ आई वांट टू शो अगेन द सेम थिंग, मैं अशोका को कोट करूंगा आफ्टर द कलिंगा वॉर, ठीक है, जिसमें आपके धम्मा वो कौन सा घोष थे, धम्मा घोष में लाया था, ठीक है। तो ये देख लो, राइट। इफ आई वांट टू शो समथिंग अबाउट, यू कैन से इंट्रोस्पेक्शन, यू कैन से एग्जामिनेशन, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वुमेन पहले दे वर कंसिडर्ड टू बी अंडर द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, आज वो एमर्ज कर रही हैं। आई वुड शो साइंटिफिक डिस्कवरी, कैसे गलीलियो, कोपरनिकस वगैरह ने क्या करा,
आपके जो चर्च के जो व्यूज़ थे उसको क्वेश्चन करा, हाँ है ना। सी इफ़ आई वांट टू शो समवन जिसने बहुत अच्छा लाइफ में चेंज निकाला है, मिथुन दा, हु इज़ मिथुन दा, मिथुन चक्रवर्ती, नक्सलवादी था वो और आज बॉलीवुड में इतना अच्छा एक्टर है वो, हाँ है ना। सी एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मुझे कभी वो दिखाना पड़ेगा कुछ तो गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, हाँ है ना। सी तो ऐसे आपको लिखना, ये ऑल दीज एग्जाम्पल शुड बी रेडी। अगर मुझे ये दिखाना है कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पीपल ऑनेस्ट है और वो डेवलप कर रही है, जापान, हाँ है ना। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये वो है, तो समझो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किसी का लिख दो अफ्रीका में, ये देख लो, हाँ है ना। इफ करप्ट तो देखो पाकिस्तान। कीवर्ड्स आर रेडी, ये नोट्स हैं, यही तो तुम्हें लिखना है मेंस में। वन मार्क्स का अभी हम बॉडी बात कर रहे हैं, 1 पे अभी हम बात करेंगे, इंट्रो एंड कंक्लूजन के अलग नोट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे लिखना है। कभी मुझे दिखाना है पीपल पार्टिसिपेशन ने कैसे क्या करा, कैसे बहुत अच्छा काम करा, तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट ने 80% फार्म फायर को कम कर दिया, 2021-22 का एग्जाम्पल है, राइट, जस्ट बाय पार्टिसिपेटिंग विद द पीपल, हाँ है ना। गंजम डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर दिया एंड इट बिकेम द सेकंड डिस्ट्रिक्ट, अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है, अभी जनवरी में ही आया था, ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, राइट। पीपल पार्टिसिपेशन अवेयरनेस, ये लिख दूंगा, हाँ ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वेस्ट बंगाल की जज है इंदिरा बनर्जी, इन्होंने कहा कि भाई मैं वेस्ट बंगाल के खिलाफ केसेस नहीं सुनूंगी। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, हाँ ना। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस वगैरह के बारे में बताना, इसरो की इनोवेशन टेक्नोलॉजी, राइट, कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से काम करते हैं। इसरो में कोई रिजर्वेशन, कोई SC ST नहीं चलता, वहाँ कुछ नहीं चलता। इन इंडिया यू डोंट हैव एनी रिजर्वेशंस इन SC ST, प्योरली वो मेरिट पे काम करते हैं, राइट, ठीक है। तो वहाँ मेरिट, ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। बार्क में कोई रिजर्वेशन नहीं चलता, ठीक है, राइट। यू हैव एन ओपन पेपर, ओपन एग्जाम होता है और देना, मैंने भी इसरो का इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है, समझो। अगर मुझे कभी ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल दिखाना है तो PFMS सिस्टम को कोट करूँगा मैं, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। देखो यार, इतना तो पता है ना यार, ये ऐसा तो मैं कुछ नई बात तो नहीं कर रहा ना कि सर हमें तो पता ही नहीं है ये सब क्या होता है, इसरो कौन है ये, भाई तब तो फिर तो गौन केस है, ठीक है, तब तो तुम्हें निकल लेना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सब शेयर होंगे तुम्हारे साथ, बट ऐसे आपको अपने एग्जाम्पल्स रेडी रखने। अगर मुझे चेक द करप्शन में दुर्गा शक्ति नागपाल, इससे अच्छा कोई वुमेन एम्पावरमेंट एंड करप्शन का एग्जाम्पल ही नहीं है। सैंड माफिया के खिलाफ कैसे इन्होंने वो करा है, राइट। पता है दुर्गा शक्ति नागपाल का हस्बैंड कौन है? डज एनीवन नो कौन है? बताओ, हु इज द हस्बैंड ऑफ दुर्गा शक्ति नागपाल? हाँ, अभिषेक यूट्यूब चलाता है, टिकटॉक। सॉरी क्या बोल रहे हो क्षितिज? अभी IAS अभिषेक हाँ का वो अब IAS छोड़ चुका है, वो हीरो बन रहा है, मतलब इन द सेंस बॉलीवुड में एंट्री ले रहा है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई सिविल सर्विस नॉट द एवरीथिंग, राइट। अब वो बॉलीवुड में जा रहा था, मैं देख रहा था आजकल रील बहुत वायरल हो रही है उसकी, ठीक है। तो सस्पेंड कर दिया था ना यूपी गवर्नमेंट जो भी है, ने, मतलब अभी चल तो रहा है, बस मतलब ठीक है, समझ लो, तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ना नोट्स और अपने ऐसे एग्जाम्पल्स रेडी रखने हैं, ठीक है। ये इसी पे ही फोकस होना चाहिए कि ठीक है यार, कोई चीज़ कम भी मिलेगी ना भाई मुझे, मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं यही एग्जाम्पल को यूज़ करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन बाय यूजिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है, आई कैन कोट देम टू फॉर्म अ न्यू क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन आ गया, खेलूंगा मैं इसी से ही, आई विल बी प्लेइंग विद दीज एग्जाम्पल, ठीक है। एंड दिस इज वॉट मेन्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो लर्न टू प्ले विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दैट यू हैव। इफ़ यू लर्न टू प्ले विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रस्ट मी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड कोई यहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बट इफ़ यू गो फॉर द अलग अप्रोच कि सर मैं सबके बेस्ट नोट्स बनाऊंगा सारे टॉपिक के, ठीक है, तो नोट्स ही बनते रहेंगे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है नोट्स दिमाग में बैठने हैं, बिकॉज लिखना है, राइट। एंड इफ यू कैनॉट राइट विद अ सबकॉन्शियस माइंड, ट्रस्ट मी यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, क्योंकि 99% जो जनता बाहर वो इसीलिए होती है, वो सोचती है हम उस दिन बैठेंगे, उस दिन हमें ब्रह्म ज्ञान होगा और उस दिन मैं ऐसा एग्जाम्पल लिखूंगा कि एग्जामिनर मार्क्स से ज़्यादा अपने कपड़े भी भिजवा देगा घर पे। ऐसा कभी नहीं होगा, इट्स नेवर हैपनिंग, ठीक है। सो प्लीज़ अपने ड्रीम से बाहर निकले। टेक्नोलॉजी का कुछ भी एग्जाम्पल लिखना है, प्रगति प्लेटफॉर्म का लिखूंगा मैं, आधार का लिखूंगा, कोविन ऐप का लिखूंगा, ये देखो। सिटीजन पार्टिसिपेशन का लिखना है, इंदौर की सिटी फर्स्ट कैसे आ रही, सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त है, राइट। तो ये देखो, और ये बहुत जनरल एग्जाम्पल है जो हमेशा आपके इधर उधर न्यूज़ वगैरह में आते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का जैसे एग्जाम्पल मैं चेंज करूँ विद कंट्री क्या है, फ्रांस में ब्यूरोक्रेट्स कैन फाइट द इलेक्शन, इंडिया में नॉट अलाउड, टाटा बाय बाय। तो सी
कैसे कोड ऑफ कंडक्ट देश के साथ चेंज होते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, फ्रांस का एग्जाम्पल ले सकते हो, हाँ है ना, देख लो, सी दिस इज वॉट इट इज़। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल बताना है तो यहाँ पे रविंद्र पाटिल का एग्जांपल आप दे सकते हो, इन्होंने मदर वगैरह को काउंसिल करा, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंड वाज माल न्यूट्रिशन कम हो गया, राइट। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर को काफ़ी कम किया गया कि वहाँ पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी में ट्राइबल्स को इन्वॉल्व किया गया, तो लिख दो, खत्म, राइट। नेगेटिव का भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए, पर्सनल गेन मिसयूज में क्या है, तो भाई सिविल सर्वेंट्स ने अभी क्या करा था कि अयोध्या में उनको पता चल गया था कि भाई कुछ वर्डिक्ट का था, तो जैसे ही वो कुछ वर्डिक्ट आया तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने लैंड ले ली क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, तो ये है, तो मिसयूज़ है, हाँ है ना, तो ये देख लो। सिमिलरली चंदा कोचर ने, इन्होंने अपने हस्बैंड को अवार्ड वो देख लिया था, ठीक है, लोन्स वगैरह दे दिए थे, ठीक है, राइट, तो अगेन मिसयूज़ है यहाँ पे, तो ये बताओ। सिमिलरली यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने ही हर्ड द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ ओनली, ठीक है, बहुत फेमस केस था जहाँ रंजन गोगोई जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई जिनके खिलाफ केस है वही जज हो गया, राइट, तो देख लो, ये बता सकते हो, ठीक है। तो ऑल दिस यू नीड टू रिमेंबर। नेगेटिव एग्जाम्पल बताना, ओसामा बिन लादेन को दो, साइबर हैकर्स को दो, वाइट कॉलर क्राइम्स लाइक सत्यम स्कैन, यस बैंक का कांड बताओ, ठीक है। करप्शन में बताना है तो यादव सिंह एक यूपी गवर्नमेंट में थे, ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, यूज द इंटेलिजेंस टू यू कैन से अमास वेल्थ, इन्होंने बहुत सारा पैसा जेब भर ली अपनी, ठीक है। डोंट वरी, टेक नेम्स, सिंपल, सच है तो सच है, हाँ ना, ठीक है, तो ये लिखो, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इज। अब ये जैसे शाही राम मीना एक थे IRS 1992-7 के, इनके घर में छापा पड़ा तो 100 करोड़ रुपए मिले, ठीक है, भाई 100 करोड़ कहाँ से आ गए तुम्हारे पास, हाँ है ना, तो ये है, ठीक है। तो इफ़ यू राइट लाइक दिस, तो ये एक बहुत ही जेन्युइन लगता है, दिस इज़ अ जेन्युइन स्टाइल ऑफ राइटिंग, यू नो थिंग्स, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि सर नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एनी डे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, एनी डे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एथिकल डिलेमा का एग्जांपल ये तुमने बता दिया, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से बताओ। सिविक सेंस की ड्यूटी से, इसकी यार सिविक सेंस वगैरह में ड्यूटी होनी चाहिए, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ पे आप देखोगे कि ये लोग क्या करते हैं, गार्बेज को अपनी जेब में रख लेते हैं, इवन जब कुत्ते को टहलाने जाते हैं, एंड व्हेन ही डज द शिट तो दे यूज द पॉलिथीन एंड कीप इट इन द पॉकेट। दिस इज़ व्हाट सिविक सेंस इज, दिस इज़ व्हाट ड्यूटी इज। इंडिया में क्या होता है, कहीं भी पान थूक दो, राइट, लिखो लिखो ये सब एग्जाम्पल, राइट। एग्जामिनर पढ़ेगा, उसे लगेगा यार दिस इज अ जेन्युइन गाय और गर्ल, ही और शी डिजर्व्स मार्क्स, राइट। ये है पूरा, तो बनाओ ना यार, बैठो बनाओ। लोग ये नहीं बनाते, लोग सब बना लेते, सब एथिक्स तो ऐसे ऐसे बेच रहे कि पूछो मत, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द एग्जाम्पल, ठीक है। और ऐसे ही आपको सबको अपने अपने एग्जाम्पल मैं भी शेयर करूंगा, बहुत सारे शेयर करूंगा, डेफिनेटली यू हैव एनरोल्ड इन द कोर्स, यू डेफिनेटली डिजर्व ऑल दिस, बट प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, एज आई सेड, ठीक है। अभी मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा। अब कोई सपोज करो यार सारे, ठीक है, अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये तो हो गया। अब अभी हमने देखा कि यार सर इंट्रो और कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, हाँ है ना, तो पहले से वो भी बना के ले जाओ, ख़त्म। अब कुछ भी वो मुझसे एथिकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूछेगा, कुछ भी, इफ अ क्वेश्चन इज ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, एनी क्वेश्चन, आई वुड बी कंक्लूडिंग बाय दिस, दैट सिविल सर्वेंट्स आर द ट्रस्टी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड देयरफॉर नीड टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस टू मैनेज द डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। खत्म खत्म, राइट। एथिक्स पे कंक्लूजन क्या होगा, दैट एथिक्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ हार्मोनियस एंड MC सोसाइटी, मॉरली कॉन्शियस सोसाइटी, खत्म, ऐसे लिख दूंगा, राइट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पहले से बना के जाओ, ठीक है। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स एंड मॉरल्स अलाउज वन टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स मॉरल डिलेमास एंड मेक प्रिंसिपल्ड चॉइसेस। दिस वुड हेल्प टू कंट्रीब्यूट नॉट ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवरसेल्व्स बट फॉर द कम्युनिटी। सिंपल, आपने ये पहले से एक कंक्लूजन बना के ले गए, वहाँ लिख दिया, सोचने का टाइम ही नहीं है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा, फट से स्टार्ट ही से कर दिया। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द पर्सन्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट come in conflict with their professional duty. This hinders their ability to take impartial decisions. खत्म, पहले से बना के जाओ। कंक्लूजन में क्या लिखता, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ COI इज नेसेसरी टू कीप द बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। खत्म, जहाँ COI दिखेगा इंट्रो यही डालूंगा, बॉडी में कुछ लिखूंगा, कंक्लूजन नहीं डालूंगा, राइट। सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है, यू वुड बी टहलोइंग इन द गलियाँ, समझ रहे हो, तुम टहलते रहोगे गलियों में, ठीक है, और
हर एक मंदिर में जा जाके प्रसाद चढ़ाते रहोगे, इसका कोर्स ले लूँ, उसका कोर्स ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसकी मेंटरशिप ले लूँ, वो कर लूँ, और चलता रहेगा, ठीक है, राइट. एंड दैट इज़ वेयर यू विल गेट लॉस्ट. बट इफ़ यू डू द राइट थिंग, ठीक है, सिर्फ एक शॉट चाहिए, एक शॉट में ही हो जाएगा मेंस कंफर्टेबली. तुम यार 50-60 नंबर ऊपर क्लियर, कट ऑफ क्लियर करोगे आराम से, यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है, एंड आराम से इंटरव्यू में नंबर भी आएगा, आराम से रैंक भी आ जाएगी, ख़त्म, ठीक है. प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू. द घोड़ा मेंटालिटी, ये है घोड़ा मेंटालिटी विथ लाइव एग्जाम्पल्स, विथ लाइव प्रूफ आई हैव गिवन यू. कोई भी हवा में बातें नहीं करी मैंने. राइट फ्रॉम मार्क्स टू प्रीवियस क्वेश्चंस टू एग्जाम्पल्स टू अभी आगे डिस्कस करेंगे कल परसों में टॉपर्स कॉपी वगैरह में, तो आंसर राइटिंग जब करेंगे तो मैं वहाँ पे भी ये भी दिखा दूंगा लाइव एग्जाम्पल कैसे ये होता है, ठीक है. अभी हम और आगे डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ तक पहले बताओ किसी का भी कोई डाउट है भाई, किसी का भी बताओ. यश, अलका, अमीशा, राइट, रंजीत, देन उसके बाद क्षितिज, राइट, मन्नू, नीलक्ष, राइट, ओमकार, रोहित, वंग, लहन, रोशन, राइट, रूपक, सिद्धार्थ कोहले, स्वाति, वरुण, यश, ठीक है. सॉरी अगर किसी का नाम नेम गलत प्रोनाउंस किया हो, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो रहा है, राइट. सो प्लीज़ भाई एम करो, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही ना आई वुड से फोकस पढ़ाई करो. डोंट स्टडी एनीथिंग विच यू कांट रिमेंबर, डोंट स्टडी एनीथिंग विच यू कांट राइट, डोंट स्टडी एनीथिंग विच इज़ इररेलेवेंट, विच कैन नेवर बी आस्क्ड, ठीक है. क्योंकि एज आई टोल्ड यू, चलो आ गया यार सर क्वेश्चन आ गया तो क्या, अबे यार कुछ भी लिख दियो. क्वेश्चन क्या है, अगेन कम डाउन टू द फैक्ट दैट इन सम क्वेश्चन यू नीड टू गेट 7 मार्क्स, इन सम क्वेश्चन 5 की जगह 4 ले लूँगा. अरे 3 ही दे दियो, ठीक है, हाँ है ना, 2 दे देना, सिंपल, 2 ले लूँगा, कोई बात नहीं, राइट. तो ये ध्यान रखना. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एग्जाम्पल्स फ्रॉम गूगल. यस, एग्जाम्पल फ्रॉम गूगल आप उठा सकते हो. गूगल टुडे हैज़ एवरीथिंग, आप सर्च कर लो, ठीक है. अगर मैं भी दूंगा ऐसा नहीं है, मैं तो दे ही ना हूँ. और अगर मतलब गूगल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अभी मैं जो सोर्स बताऊंगा उसमें एग्जाम्पल ही भर भर के मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक. यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए, ठीक है. अरे कहीं से ले लो भाई. चैट यार देखो, पर्सनली एक बात बोलूँ, चैट जीपीटी गलत भी बहुत दे रहा है, ठीक है. चैट जीपीटी गलत बहुत दे रहा है. और अब उन्होंने भाई क्लियर बोल दिया है, ये मैसेज आता है चैट जीपीटी में कि सॉरी अगर ये गलत दे, ठीक है. चैट जीपीटी गलत दे रहा है, देख लो, मना नहीं है भाई, ठीक है, राइट, ठीक है. ठीक है, क्लियर टिल हियर सर, ठीक है अमीशा. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. देख लो यार, देख लो, कहीं से कुछ मिले चलता है, इट डज़ नॉट मैटर. नॉलेज की कभी कोई कमी नहीं है, कमी है ये करने वालों की, समझ लो, ठीक है. सो लेट्स कम बैक टू आवर वे वी वर, ठीक है. सो लेट मी शेयर विथ यू द स्क्रीन अगेन. ओके, विंडो, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है. तो घोड़ा मेंटालिटी हमने देख लिया, ठीक है. की पॉइंटर्स हमारे रेडी होने चाहिए, ठीक है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में होने चाहिए, अभी हमने बात कर लिया. एग्जाम्पल्स जब रेडी हैं तो क्या होगा, 1 2 3 फायर, ठीक है. योर नाइफ शुड बी शार्पन, जैसी दिखे चक्कू भोग दो क्वेश्चन में, ख़त्म, मार दो उसे, सोचना नहीं है, मारो, ठीक है. ये है घोड़ा मेंटालिटी और ये है गधा मेंटालिटी. अब जब भी कभी भी नोट्स वगैरह मांगना तो सोच लेना तुम सबसे बड़े वाले हो, ठीक है. और जब भी तुम ये बनाना शॉर्ट नोट्स तो समझ लेना तुम घोड़े हो, ठीक है. और घोड़े ही जीतते हैं भाई, गधों को कुछ नहीं मिलता, समझ लो. एंड इफ़ यू आर राइटिंग मेंस तो डेफिनेटली आप घोड़े मेंटालिटी में तो आते ही हो, क्योंकि यार अब तो बाहर हो चुके हैं ना सारे, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना. अब बात करते हैं भाई, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द कोर्स, बाय हैव वी जॉइन दिस कोर्स. तो देखो एजेंडा सिंपल है कि फर्स्ट थिंग याद रखो, हमारे कॉन्सेप्ट शुड बी चकाचक. सो इफ़ यू हैवंट स्टडीड फ्रॉम एनीवेयर, बहुत सारे लोगों ने देखो पढ़ भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर रेडी, जस्ट रिवाइज देम, कोई दिक्कत नहीं है. कॉन्सेप्ट चकाचक होने चाहिए. ऐसा भी ना हो कि इंटेग्रिटी पूछा जा रहा है तुम कुछ और लिख रहे हो, ठीक है, राइट. और कुछ और पूछा जा रहा है तुम कुछ और लिख रहे हो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तुम वहाँ एथिकल डिलेमा लिख दे रहे हो, ठीक है. ऐसा नहीं है, ठीक है. यू शुड बी हैविंग द परफेक्ट कॉन्सेप्ट्स रेडी इन योर ब्रेन्स विच आर वेरी सिंपल. एंड मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा तो तुम्हें याद भी हो जाएगा. सर मैंने कोई कोर्स नहीं करा है, तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो. नेक्स्ट एजेंडा क्या है, आईबीसी फॉर्मेट्स में आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, टेंशन ना लो. शॉर्ट नोट्स मैं बोल रहा हूँ, एंड दैट इज़ वेयर एवरीबडी हैज़ टू वर्क ऑन देयर ओन. गिव दिस सब्जेक्ट टाइम, 15 दिन दो, मैं आपसे पहले मांग चुका हूँ, ठीक है. नेक्स्ट
एक सेपरेट कॉपी या सेपरेट पेज में सिर्फ आपके पास एग्जाम्पल्स लिखे होने चाहिए, 1 पॉइंटर, टॉलरेशन का नेल्सन मंडेला, ऑनेस्टी का अगर तुम्हें लिखना है फॉर एग्जाम्पल अशोक खेम का, ऐसे हर एक फील्ड में तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। एंड जो टॉपिक्स पहले ज़्यादा बार पूछे गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके 2-3 होने चाहिए, ठीक है। और मैं दिखा चुका हूँ उसका, इफ़ यू हैवंट सीन, मैं भी दिखा चुका हूँ, आई शेयर विथ यू ऑन द टेलीग्राम कैसे बनाने, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट PYQs हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द PYQs, डोंट वरी अबाउट दैट। बट सिर्फ अगर जैसे कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सर हम सिर्फ मॉडल आंसर देख लेते हैं, वो फिर वही बात तुमने क्या ब्रेनस्टॉर्म करा, बिकॉज इफ़ यू डोंट डू ब्रेनस्टॉर्म ओवर हियर, इफ़ यू डोंट राइट इट ऑन योर ओन, वहाँ खुद से तो नहीं लिख पाओगे भाई। देन यू वुड बी थिंकिंग यार क्या था उस मॉडल आंसर में, क्या था उस मॉडल आंसर में। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, द मोमेंट योर पेन स्टॉप्स, द मोमेंट द गेम इज ओवर। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है मैं डिस्कस करूंगा, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू राइट। कुछ मैं आपके साथ क्लास में लिखूंगा, बताऊंगा क्या लिख सकते हैं, क्या मॉडल आंसर हो सकता है, बट मेजरली हम सबका फ्रेमवर्क, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो हम डिस्कस करेंगे एंड एग्जाम्पल्स आपको उसमें और ऐड करने हैं। बात करेंगे आंसर राइटिंग पे, डोंट वरी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग केस स्टडीज़। अच्छा, केस स्टडीज़ पे पहले बता दूँ, केस स्टडीज़ कोर्स के एंड में बात करेंगे। एंड में हम लोग 3-4 क्लासेस वी कैन परहैप्स डू, एंड उसमें सारी 50 केस स्टडीज़ को मोटा मोटा हम एक, जैसे कुछ मैंने डिस्कस कर ली, कुछ आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है, तो इस तरीके से सारी केस स्टडीज़ को हम कवर करेंगे, डोंट वरी। देखो 15 दिन का टाइम है, ठीक है, 15 दिन एथिक्स को आपको देने हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आई हैव सेड कि यू शुड बी रेडी टू राइट द फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर यू हैव गिवन दिस, आफ्टर यू हैव डन ऑल दिस। यानी 20 तारीख को तुम पहला फुल लेंथ टेस्ट दिख रहे हो, यानी आफ्टर दिस कोर्स यू नेवर नीड टू रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। मतलब थोड़ा बहुत देख लो, बट यू शुड बी इन अ यू कैन से पोजिशन टू राइट द फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीटली, ठीक है। तो इसीलिए आप फिर 26 को एक टेस्ट लिखना, फिर नेक्स्ट वीक फिर एक टेस्ट लिखना, फिर नेक्स्ट वीक फिर एक फुल लेंथ टेस्ट लिखना। और हमेशा याद रखो, अभी ये मैं आंसर राइटिंग वाली भी बात करूँगा, 3 आवर आंसर राइटिंग करना। अगेन 1 आवर आंसर राइटिंग जो लोग करते हैं उनका कटता है एग्जाम में। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज 1 आवर आंसर राइटिंग। 1 आवर आंसर राइटिंग सब बढ़िया करते हैं, सब, बट वेन यू राइट दो 6 आवर्स लगातार, यू वुड बी लाइक ले ले यार, बस ले ले, ठीक है। ये मेरा माइंड सेट हो गया था लास्ट में। आई वॉज लाइक नहीं देना मेंस यार, नहीं बनना ये, जाओ, ठीक है, ये हो गया था माइंड सेट। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लास्ट में मेरे बहुत शैबी आंसर्स लिखे, और बस वही हुआ। फिर GS4 का लास्ट पेपर था, उसी में लंका लगी। शुरू में बहुत अच्छे लिखे, ऐसे का पेपर बढ़िया अच्छे से, आई वॉज लाइक वाओ, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल दे के आया हूँ। 120 GS1 में बढ़िया तरीके से मैंने दिया, अगेन 100 समथिंग, अगेन GS2 में भी 102, 105 बढ़िया नंबर आ रहे। GS4 तक आते आते सर ना थक गया, बस हटाओ, ठीक है। और ऑप्शनल में फिर एक महीने का, एक हफ्ते का और ब्रेक हो गया, उसमें भी आई वॉज लाइक कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना, कुछ नहीं, आराम से जा रहे हैं, ठंडे मार के दे रहे मीन्स। तो ये मेंटालिटी से मत जाना, ठीक है। वाई, बिकॉज आई नेवर रोट 3 आवर टेस्ट यार। मैंने पहला क्वेश्चन ही मैंने मेंस में ओपनिंग करी, ठीक है। द फर्स्ट 3 आवर टेस्ट आई गेव was GS1. The first full essay which I wrote was essay 1. Simple. Right? But that does not mean I didn't prepare. I did. ऐसा भी नहीं है कि बिना कुछ वो करे पढ़ा था मैं, ठीक है, बट आई वॉज नॉट डूइंग, ठीक है। तो डूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ मेंस पे, ठीक है। आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन प्री, क्योंकि प्री अब तो, और इस पेपर के बाद तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। सी आई गेव द प्री, ठीक है। जब मैं आया सबसे पहले चाहल की आई, चाहल अकेडमी की 105 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आई इनसाइट्स की 99 नंबर, फिर उसके बाद आई आपकी उसकी IAS बाबा को समथिंग की, ठीक है, नहीं IAS बाबा नहीं, फिर उसके बाद आई नेक्स्ट IAS की तो 86 समथिंग आया, फिर उसके बाद एक और की आई 84 समथिंग आया, और अभी कल विजन की इनसाइट विजन की आई है सम 82.66 नंबर। अब ये बंदा बताओ क्या करूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी, यू डोंट नो किस की से क्या हो रहा है, क्या है। सो प्री इज टोटल जुआ, प्री में बाद में बात करेंगे, ठीक है, बट मेंस इज वेरी मच कॉन्करेबल। So after 15 days, ठीक है, your mentality should be that you should be able to write the first full length test। 3 घंटा एग्जाम उठाओ, मेरे से ले लेना पेपर, कुछ नहीं, यही पेपर को दोबारा लिखना है, बट दिस यू शुड बी इन अ पोजिशन, ठीक है। एंड मेंटालिटी शुड बी वॉर वाली कि 15 दिन बाद दुनिया खत्म है, बस खत्म, मुझे 15 दिन बस अब एथिक्स को देने, ठीक है। 15 दिन तक प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसका हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आगे बढ़ेगा। इट स्टिल दिस विल हेल्प यू, राइट। मैनी पीपल सी मैसेज मी कि सर मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ ये वो, बट कभी भी ना वॉर मोड में आए नहीं हो,
वॉर मोड में जब आते हो देन दिस इज इट, यू हैव टू गिव द एग्जाम, ठीक है, तो एग्जामिनेशन मोड में आओ, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। अगर आप ऐसे ही मोड में पूरे साल रह सकते हो, ट्रस्ट मी, वन शॉट में एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस कोर्स, ठीक है, इन दिस कोर्स आई विल नेवर मेक यू राइट नोट्स। मैं नहीं चाहता हूँ आप नोट्स लिखो, फुल क्लास 10 नोट्स मैं दूंगा। अभी हम नोट्स पे बात करेंगे, ठीक है, चलो नोट्स पे बात कर लेते हैं। अब नोट्स का क्या फंडा है, ठीक, दो हैं। फर्स्ट, देयर आर मैनी पीपल हु हैव देयर ओन नोट्स, तो शुड आई रीड योर नोट्स? नहीं, तो आप अपने नोट्स है वो पढ़ो। व्हाट नोट्स आई विल बी गिविंग? आई वुड बी गिविंग यू टॉपर्स नोट्स विच आर रेडली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, डोंट वरी, ठीक है। तो जो अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है सर मुझे नोट नहीं, भाई तू सिंपल टेलीग्राम पे करेगा, मिल जाएगा। एंड आई वुड बी गिविंग यू AIR 1 नोट्स, ठीक है, या ऐसे के नोट्स जिसके 140-150 एथिक्स में। तो प्लीज़ उन नोट्स को सबसे पहला आपका सोर्स बनेगा। शुड आई रीड एनी बुक्स? नो, बिकॉज देर इज नो बुक विच नाउ इज सेटिस्फाइंग द एग्जाम ऑफ द इज सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द एग्जाम, जहाँ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, राइट। एंड इसीलिए आपको टॉपर्स के नोट्स पढ़ने हैं। क्लास में आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट्स, आफ्टर द क्लास आई वुड गिव यू सम होमवर्क कि भाई 1 to 40 पेज, 1 to 30 पेज आपको पढ़ना है। उन टॉपर्स के पढ़ के आपको उनमें से शॉर्ट नोट्स निकालने हैं, अगेन वेरी मच रेलिवेंट टू द एग्जाम, इन द की पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स वो उठाने। एंड स्पेशली आपको ये टॉपर्स में एग्जाम्पल भर भर के श्रुति शर्मा के नोट्स में बहुत अच्छा मिलेगा, राइट। अभी हम दिखाएंगे, अभी हम एग्जाम्पल भी दे के दिखाएंगे। तो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, ठीक है। तो आपकी मेहनत यहाँ बच जाएगी, इन द सेंस यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट्स, क्योंकि अगेन नोट्स बनवाऊंगा, 4 महीने का कोर्स बेचूंगा, जो ये होता है अगेन परफेक्ट रेसिपी फॉर फेलियर, ठीक है। और वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही होता है, इररेलेवेंट। नोट्स हमेशा कोचिंग को प्रोवाइड करने चाहिए। बच्चे को बोलो नोट्स पढ़े और उससे शॉर्ट नोट्स बनाए, और वही फिलॉसफी मेरी है। चाहे आप मुझसे PSI और ऑप्शनल पढ़ो, चाहे आप मुझसे और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इन एवरी यू कैन से कोर्स आई प्रोवाइड द नोट्स, ठीक है। बट आई डोंट डू गिव द शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, ठीक है। और वो मैंने बता दिया, अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डू वी नीड टू रीड द बुक्स? नथिंग, एज आई सेड। क्यों? बिकॉज 2 बुक्स से सेटिस्फाइंग द डिमांड, ठीक है। तो कोई बुक नहीं पढ़नी, बार बार वो नोट्स पढ़ो, वही बेटर है, ठीक है। वट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? आई सिंपली एक्सपेक्ट दैट यू डू वॉट आई से। इफ़ यू डोंट, देन अगेन दिस कोर्स वोंट बी हेल्पफुल, एंड वही फिर आप अगले मंदिर में जाओगे, अगले जगह प्रसाद चढ़ाओगे, अगली जगह घंटा बजाओगे, एंड वही सब होगा, ठीक है। सो प्लीज़ आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू डू वॉट आई से। एंड एज आई सेड, दिस कोर्स विल बी एन असाइनमेंट बेस्ड कोर्स। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। एंड मोस्टली वो रीडिंग असाइनमेंट होगा, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप उससे वो रीड करोगे, उस रीड करके डेफिनेटली कुछ लिखोगे, जैसा मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया। एंड सो दैट कोर्स के साथ ही आपका शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट चलता जाएगा। तो 15 दिन बाद एटलीस्ट यार 80 to 90% आपका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसको 5 दिन 6 दिन बाद और रिवाइज करो, और फाइन करके 20 दिन बाद पेपर लिख दो, खत्म। दिस इज वॉट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। देन एक किसी ने पूछा था कैन आई रिलाई ऑन यू? ठीक है, देखो, ठीक है, वन थिंग आई कैन अश्योर यू, आई विल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ मी। इफ़ यू डोंट फॉलो, इफ़ यू मेक इट जस्ट अ वन वे कोर्स कि मैं इसे पढ़ाते जा रहा हूँ, हाँ सर आपकी वीडियो देख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो भाई बहुत वीडियोज़ पढ़ी यार, बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट पे हैं। इनफैक्ट मेरे से बेटर वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। कोई ना कोई एथिक्स पढ़ा ही रहा होगा, बट दे आर इररेलेवेंट। और इसीलिए आप देखो सिविल्स क्लब पे मैंने कभी भी ऐसे कोई कोर्स ही नहीं बेचे कि वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके सिंपली 500-1000 रुपये में कुछ भी बेच दो, मुझे क्या, एक वीडियो जितनी बार तुम खरीदो मुझे क्या, बिजनेस उस पर बनता है, सिलेक्शन इस पर होता है, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो यू आर कमिंग हियर फॉर सिलेक्शन, नो नॉनसेंस अप्रोच है भाई। इसीलिए देखो बहुत सारे बच्चे आप में से यार मीन्स लिख भी दें, एंड आई जेन्युइनली मॉन कि भाई आप सबका सिलेक्शन हो। सो येस, यू कैन टोटली रिलाई ऑन मी, ठीक है, राइट। एंड इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन यू। थिंकिंग आपकी बदलेगी, आप लिखना अपने आप सीखोगे, मैं ब्रेक करना सिखाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। एंड डेफिनेटली इफ़ यू मेक दोज एग्जाम्पल्स, इफ़ यू लर्न देम, इफ़ यू राइट देम, यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेंस। उसके बाद कुछ नहीं करना भाई, उसकी बात कुछ नहीं करना, राइट। एंड एथिक्स मैंने बताया है, गूगल केस स्टडीज टेक एज मच हेल्प एज पॉसिबल, ठीक है। बट अगेन आई वुड से restrict yourself to studying only that thing which you can learn
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन आई राइट दिस इन एग्जाम? कुछ अंडवन तुमने नेम लिख लिया, याद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कैसे लिखोगे वो? सो प्लीज डू वॉट इज प्रैक्टिकेबल. ब्लाइंडली सर 50 एग्जाम्पल लिख दूँ, अरे 50 लिख पाएगा कहीं एग्जाम में? बता. यू कैन नेवर राइट द 50 क्वेश्चन इन एग्जाम, 50 एग्जाम्पल्स इन एग्जाम. इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है सर, आई हैव स्टडीड एथिक्स वंस, ठीक है, डू आई नीड टू रीड द नोट्स वगैरह? देखो, अगर आपने एथिक्स वगैरह पढ़ लिया, वेल एंड गुड, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह एक बार रिवाइज हो जाएगा क्लास में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे और आपको मज़ा आएगा. प्लस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, आप क्या करो, उन नोट्स को जल्दी से ब्राउज करके साइड में से एग्जाम्पल्स निकालना स्टार्ट कर दो. एंड दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू. मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, सो जस्ट लेट मी शेयर विद यू माई स्क्रीन अगेन, जस्ट 1 सेकेंड. ऑल राइट, आई होप नाउ यू ऑल कैन सी माई स्क्रीन. ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, फाइन, ठीक है. ऑल राइट, वापस आते हैं. तो देखो, यहाँ पे मैं आपको 2 टॉपर्स के नोट दूंगा. वन इज़ नन अदर देन AIR1 हरसेल्फ, श्रुति शर्मा. भाई उसके नोट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बिकॉज शी हैज़ बीन मेकिंग देम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शी हैज़ बीन अपडेटिंग देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो अगर आप इसके यहाँ पे नोट्स देखोगे, ठीक है, इफ़ यू सी द श्रुति शर्मा के नोट्स, ये है अवेलेबल है, ठीक है, मैं दे दूंगा अगर नहीं है तो. यहाँ पे आपको क्या नोट्स बनाने, यहाँ इफ़ यू सी उसने छोटे छोटे एग्जाम्पल डाल रखे. फॉर एग्जाम्पल, हिटलर एंड गांधी बोथ हैड एप्टीट्यूड बट डिफरेंट एटीट्यूड. वाह. हैकिंग में हर्षद मेहता का एग्जाम्पल डाल सकते हो, राइट, हर्षद मेहता, ये सब चीज़ें. नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का ये ऑपोजिट एग्जाम्पल डाल सकते हो, राइट. इंटेग्रिटी में जैसे इसने यहाँ पे कुछ कर्ण और महाभारत का लिखा है, दानी कर्ण, तो अगर कुछ गिविंग विविंग का है तो ये लग सकते हो. निष्काम कर्म, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब कोई नोट्स में नहीं मिलेगा. सत्येंद्र दुबे, अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी था, राइट, राइट, ही इज़ नोन एज द मैन विद अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी. IIT कानपुर का बंदा था, मैं बताता हूँ. व्हेन आई वाज इन IIT कानपुर, इसकी एक अलग से मूर्ति बनी है वहाँ पे, राइट. ही वॉज इन्वॉल्व इन एक्सपोजिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कैम, और इसको अनफॉर्चुनेटली शॉट डाउन कर दिया गया था. एंड IIT कानपुर हर साल मोस्ट यू कैन से जो पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा इंटेग्रिटी शो करता है, उसका एल्यूमिनाई, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, सत्येंद्र दुबे अवार्ड, राइट. एंड दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ IIT कानपुर. ठीक है, तो ये सत्येंद्र दुबे का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट. तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल जो इसने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है. इम्पार्शलिटी का एंड नॉन पार्टीशनशिप में जैसे पब्लिक इम्पार्शलिटी क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कैरिंग आउट द ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर, राइट. तो ये है देखिए, पॉजिटिव में क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन वेलफेयर, तो ये है, हाँ है ना. तो ये देखो, छोटे छोटे यहाँ पे आपको ना चीज़ें मिलेंगी इसके में, तो वो आपको पढ़ना है. बट येस, क्या इसके सभी नोट्स को पढ़ना है? द आंसर इज़ नो. देखो इसका रियल रीज़न क्या है. इस बंदी ने जो एथिक्स पढ़ा था वो वाजीराम से पढ़ा था. एंड वाजीराम में जो एक फैकल्टी है, ठीक है, वो यहाँ पे पाठक सर हैं, मुकुल पाठक सर, 2017 के इसके नोट्स हैं. एंड मुकुल पाठक सर इज़ अ फैकल्टी ऑफ व्हाट, ही इज़ अ फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, तो वो थोड़ा सा बीच बीच में इमोशनल हो जाते हैं, राइट. और उसमें उन्होंने बीच बीच में इसमें साइकोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट, पेरेंटिंग बहुत डीप में पढ़ा दिया है. तो ये सब आपको नहीं पढ़ना है. तो मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ों को पढ़ना है. जस्ट गिव देम अ रीड. अब देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में इसने यहाँ पे क्या, ये एग्जांपल देखो, आधार कांड झारखंड डेथ्स, तो ये नोट कर सकते हो कि कैसे नेगेटिव है, हाँ है ना, ये बता सकते हो. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको और लिखना है, एरिस्टोटल, प्लेटो, अम्बेडकर, इसका एग्जाम्पल है, तो ये आपने छोटा सा निकल लिया. कहीं पे कुछ विजिलेंस वगैरह बताना है तो TN सेशन, रोल ऑफ CBI, RBI, ये उठा के आपने नोट्स में डाल लिया. तो इसके नोट से ऐसे शॉर्ट नोट्स पिकअप करने. हार्पर ली का कुछ स्टेटमेंट है तो वो नोट कर लिया. सब मत नोट करो जो आप याद कर सकते हो, राइट. हाउ डू एथिक्स चेंज, तो एक्सपीरियंस में देखो, अशोका का एग्जाम्पल डाल दिया, औरबिंदो घोष का एग्जाम्पल डाल दिया, राइट. औरबिंदो घोष पहले क्या थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे, देन बाद में क्या बन गए, योगी बन गए. वाह, हाँ ना. डेलिब्रेशन डिबेट से कैसे चेंज हुआ, सेक्शन 377 प्राइवेसी. देख लो, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल. सोशल सिचुएशन में आप देखो, फूड हैबिट्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है. आज आप देखोगे कि ब्राह्मण्स वगैरह भी बहुत सारी जगह पे फिश वगैरह नॉनवेज खा रहे हैं, हाँ है ना. तो ये देख लो, राइट. ठीक है, तो चेंज देखो, केरला में शायद वो खा ले, वेस्ट बंगाल में नॉर्थ साइड ना खाए. देख लो कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डाल रखे हैं. तो ये चीज़ आपको उठानी है. ब्लाइंडली पूरे नोट्स मत कॉपी करने बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि अगेन सी आपको बहुत टाइम जा रहा है. बट इसको पढ़ो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. एंड देन व्हाट यू डू इज जस्ट पिक अप द इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स, की थिंग जो मैं नोट कर सकता हूँ, हाँ है ना. तो ये देखो, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, डिफरेंस आपने यहाँ बता दिया, इनफॉर्मल फॉर्मल, ये आपने यहाँ से पढ़ लिया. एग्जाम्पल कुछ दिखा तो यार नोट कर लिया. सेक्शन 377 LGBTQ कम्युनिटी, राजा राम मोहन रॉय, सी ये हांगकॉन्ग, अरब स्प्रिंग, देखो एग्जाम्पल दे रही है बंदी,
राइट ये है। एंड यही इसने क्या करा था, मैंने इसकी आंसर कॉपी भी देखी थी, शी हैड रिटन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इन दोज आंसर राइटिंग में। जब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इसकी कॉपी भी हम डिस्कस करेंगे जब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, और यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ठीक है राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पीछे मत भागना, मुझे नोट्स नहीं मिल रहे, ये हो रहा है, मुझे नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपल, आपको नोट्स इसी में हाईलाइट कर लो। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ऑब्वियसली बात है तुम्हें दिख रहा है मैंने पढ़ रखे हैं। देखो 2017 के नोट्स हैं, ठीक है, जब ये कोचिंग वोचिंग करती थी, ठीक है। बट आज क्या टोटली पूरे, अब जैसे ये डेवलपमेंट और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अब इसने पूरे पेरेंटिंग पे पीएचडी लिखी है, सब मत पढ़ो, सिर्फ जल्दी से ऊपर देख लेना कि हाँ भाई अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है तो चाइल्ड क्या बन जाता है, ये हो गया, ठीक है। लो फ्रस्ट्रेशन, ये सब इस टाइप का ये हो गया। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होगी तो ये चीज़ हो, बस ये इसी में हाईलाइट कर लो जल्दी जल्दी, राइट। दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू द असाइनमेंट। अब पता चले यार तुम भी पूरा लिख रहे हो तो पता चले 140 पेज के इसके नोट्स हैं, 240 के तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन गए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फादर, फटाक से रीड कर लिया, एक लाइन कर लिया, ये हो गया ख़त्म, कि हाँ मैं ये लिख लूँगा, ये कर लूँगा, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल क्या दूंगा, राइट। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। सी ये बगल में ये जो साइड में एग्जाम्पल, ये इसने बाद में ऐड करे हैं, दीज वर हर क्लास नोट्स, दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क शी डिड टू गेट 140 मार्क्स। तो क्यों ना हम सीधे ही पढ़ लें, हाँ है ना भाई, किसी ने कर दिया पढ़ लो, हाँ है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो कोट दिस, एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा अर्जुन टैगोर का शांति निकेतन, कहीं ना कहीं आएगा, बट शर्त है ना याद तो होना चाहिए, और याद क्या होगा, लिखा ही नहीं है, हाँ है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये दिस इज़ हाउ वी वुड बी गोइंग इन द कोर्स। कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सारे समझा रहा हूँ, आप इन नोट्सों से पढ़ रहे होंगे। और एक और टॉपर के नोट्स हैं, ठीक है, इनके भी काफ़ी अच्छे, जयंत राठौर था ये बंदा, एंड इस बंदे के भी काफ़ी नोट्स सेग्रीगेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा ना यू वुड फाइंड इन अ वेरी नीट मैनर में इसने लिखे हैं, पॉइंट वाइज जैसे काफ़ी अच्छे लिखे, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, ये आंसर फॉर्मेट में नोट्स हैं। देखो, प्रोवाइड्स इनर सेटिस्फैक्शन, डेवलप्स लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प्स डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज, तो बस यही पढ़ो, खत्म, राइट। एग्जाम्पल बीच बीच में अपने ऐड करते जाना, हाँ है ना, ये देख लो, राइट। सेंस ऑफ लार्ज गुड, जैसे स्वच्छ भारत मिशन की टू ड्राइव लिख दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। मॉरल बट अनएथिकल, रॉबिनहुड का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मोरालिटी इज अ सबसेट ऑफ एथिक्स, तो ये एक छोटा सा डायग्राम वाइग्राम, तो डायग्राम भी इस बंदे ने आगे बनाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ डायग्राम भी आप इसमें से जल्दी जल्दी ऊपर से देख लें। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, तो ये आप लिख सकते हो, ये एक डायग्राम बन सकता है, कभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स आ जाए, पढ़ाऊंगा मैं सारा कॉन्सेप्ट, डोंट वरी, बट दैट इज़ हाउ यू शुड बी रेडी। तो अगर आप पे नोट्स हैं तो आप उन नोट्स को पढ़ें, इन नोट्स को बस एक बार हल्के से देख ले, कुछ एग्जाम्पल मिल जाए, कुछ इसी में ही पढ़ लो अंडरलाइन। मैंने जो ये नोट्स पढ़े थे मैंने इसी में ही पढ़ लिए थे, मैंने यहीं पे अंडरलाइन करके इसको ऊपर ऊपर से देख लिया है, ठीक है। एंड इससे थोड़े थोड़े आप शॉर्ट नोट्स निकाल लो। नोलन के 7 प्रिंसिपल की देखो, इसने सोहा अली इस टाइप की ट्रिक बनाई है, तो ये आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आप करें, दिस वुड हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी, अ लॉट यू विल गेन आउट ऑफ रीडिंग दिस कोर कंटेंट। इससे अच्छा कंटेंट तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेगा टू गेट 140 मार्क्स, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हार्डली 150, 140, 200, 300 पेजेस के नोट्स हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है आपको, ठीक है। एंड आगे बढ़ो, देखो कुछ मैं उठा सकता हूँ, कुछ नहीं उठा सकता हूँ, तो बस अब जैसे ये है कुछ टेक्निक ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस वगैरह है, तो मैं ये डायग्राम बना सकता हूँ कि कहीं कुछ आएगा कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस, तो मैं इस टाइप का कुछ ट्रायंगल वैंगल बना दूंगा, तो देख लो, राइट। बस अब पूरा वो मत करो कि यार सब कुछ मैं एक एक नोट बनाऊँ, ये बनाऊँ, नहीं, ठीक है। जस्ट सी, एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वही लगेगा सर ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपर ने लिखा है, सर ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपर ने लिखा है। मैंने अभी बताया, ठीक है, 2017 में वो बंदी क्लास जाती थी, 21 में टॉपर बनी, तो इसका मतलब है ना 17 के नोट्स तो सही नहीं है, हाँ है ना, बस, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ठीक है। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, राइट। 16-15 में ऐसे कोई नोट्स नहीं आते थे। आज तुम लोग रेडी हो कि वाह यार लकी हो कि ऐसे ऐसे एज इट इज़ तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो देख लो, ख़त्म, हाँ है ना। एनवायरमेंटल वर्सेस डिफेंस का एक एग्जांपल, 4 धाम प्रोजेक्ट, देखो कितना अच्छा एग्जांपल लिया है, हाँ है ना। नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, एग्जांपल 4 धाम प्रोजेक्ट, वाओ, ठीक है, देख रहे हो, तो ये है, ठीक है। तो देखो इसने बीच बीच में यहाँ पे लिखा भी है, एनवायरमेंट का कुछ स्टेरलाइट कॉपर प्लांट का कुछ इशू हो गया था तमिलनाडु वगैरह में, आयरन ओर माइनिंग गोवा में, एग्जाम्पल मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। तो एनवायरमेंट में क्या डिलेमास जो भी हैं लिख रहे हैं, राइट। तो देखो एग्जाम्पल बंदी ने दे रखा है, तो करो, हाँ है ना। तो ये आपको फॉलो करना है, दिस आई एक्सपेक्ट यू, ठीक है। दूसरा, ये नोट जब आप पढ़ रहे होगे,
ये नोट्स जब आप पढ़ रहे होगे डेफिनेटली आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को आई अश्योर यू क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लें। यू ऑल हैव माई टेलीग्राम ID, ठीक है, यू ऑल हैव एक्सेस टू मी। सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली इसको क्लिक करेंगे फ़ोटो को और मुझे भेज देना। आई एक्सपेक्ट कि आप क्लास में ये इशू को उठाएं सो दैट मैं सबको डिस्कस कर दूं, ठीक है, तो और ज़्यादा हो जाएगा। बट इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ यू आर शाय, तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द पर्सनल, आप मुझसे चैट पे ही पूछ सकते हैं, राइट। और मैं ही इसको पूरा ऑपरेट करता हूँ, आई डोंट हैव एनीवन, सो डायरेक्टली जब भी तुम बात करोगे तो मुझसे ही बात कर रहे होगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे नोट्स का वंस एंड फॉर ऑल डिलेमा को सॉल्व कर दिया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का था, नहीं है तो आगे आएगा, ठीक है। अगर आपके पास अपने नोट्स है तो अपने ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो शॉर्ट नोट्स एंड एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करके एक जगह पे रखो, इंट्रो कंक्लूजन को रेडी रखो। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो यू शुड बी डूइंग, ठीक है, और ये मैं भी आपको दूंगा, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जितने भी पेपर पूछे गए हैं, देखो यहाँ ना एक चीज़ को समझो, एवरी कहते हैं ना, हैव यू रेड अबाउट एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट नॉवल पढ़ी है किसने? उसमें एक टर्म है लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, द लैंग्वेज ऑफ द डेजर्ट, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ द विंड, ठीक है। तो लैंग्वेज ना, हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है, राइट। इफ़ आई स्टार्ट, कहते हैं ना, इफ़ यू स्पीक टू समवन इन द लैंग्वेज विच यू नो, ठीक है, then it goes into his mind. But if you speak to him in the language that she knows, he knows, it goes straight into the heart. तो वही चीज़ हर एक सब्जेक्ट की होती है। In every subject you will find there is a language. There are some key terminologies, key words जो आपको लिखने हैं, राइट। जैसे ऑप्शनल में आप देखते हो, सेम चीज़ when it comes to ethics। तो ये जैसे ये आपको की एक पेज में बनाना है, कुछ भी आप पढ़ो, स्ट्रेंथ, जैसे अब एथिक्स में आप देखो, स्ट्रेंथ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ऑब्वियसली बात है, प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, improves quality of service, ensures citizen participation, development of the marginalization group, efficient utilization of money, increase in the trust, innovation, utilization of technology, कोविन ने आपका एग्जाम्पल लिख दिया, commitment to duty, गुरु मोहपात्रा एग्जाम्पल ये बताऊंगा, ये अगेन ग्रेट गाय यार, ये बंदे की डेथ हो गई कोविड में, ठीक है, एंड ही वॉज द DM वगैरह थे, एंड बट इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूस रखी अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, भाई जब वो डेथ बेड पे भी थे तो भी ऑपरेट कर रहे थे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल कमिटमेंट टू ड्यूटी का, ठीक है। स्पिरिट ऑफ सर्विस, एंश्योर्स कलेक्टिव वेलफेयर, अपहोल्ड्स द एथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्टिंग विद इंटेग्रिटी, अशोक खेम का, राइट। CEC, कमिटमेंट टू एथिकल कंडक्ट, FPI, फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, CT, कलेक्टिव एंड टीम वर्क, देख लो। तो ये सारे जो लैंग्वेज है, ये दीज एनी डे, ये एथिक्स के पेपर की लैंग्वेज है, एंड वी शुड बी गुड इन सच वोकैबुलरीज। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, सबकॉन्शियसली हमारा माइंड ना इन वर्ड्स को ढूंढ रहा होता है, राइट। सिर्फ यही नहीं है, 150 वर्ड्स होंगे, 200 वर्ड्स होंगे, लिख, बट एक पेपर पे अगर तेरे पास है ना, एंड इफ यू स्टार्ट मेकिंग मेमोनिक्स ऑन देम, बनाऊंगा मैंने बहुत सारे मेमोनिक बनाए। CEC देखो, CEC क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं बे, कमिटमेंट टू एथिकल कंडक्ट, हाँ है ना। ये देखो FPI, ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नहीं, फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। CT मार, नहीं, कलेक्टिव एंड टीम वर्क। ये देखो EC, एम्पैथी एंड कंपैशन, राइट। तो ये बताओ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बताओ, एंश्योर्स कंटिन्यूस लर्निंग। तो जब ये आप डेली रिवाइज कर रहे होगे, दीज वर्ड्स वुड बी रीइंफोर्स्ड इन योर हेड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, इंक्रीज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं आप क्या है, एथिक्स के आंसर्स में ये वर्ड्स ही डाल रहे होगे। नहीं लिखा है तो मौत पक्की है भाई, मौत पक्की है, क्योंकि यही एग्जामिनर वो देख रहा है। सिंपल है यार, देखो लाइफ में कभी भी सक्सेस पानी है, सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। वॉट एवर द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर, गिव हिम ऑन द फेस। देख भाई, सी आई एम द मोस्ट, तू देखना चाह रहा है ना, देख ये पता है, राइट, तो दिखाओ उसे, राइट। सो बट वो कभी तो दिखा पाएंगे जब वहाँ पर रेडीमेड होगा, राइट। तो ये आप वर्ड्स को बनाते जाओ, एंड कुछ नहीं यार, सुबह जस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, जस्ट ब्रश वश कर रहे हो, एक बार ब्राउज कर लो, इंक्रीज इन द ट्रस्ट, इनोवेशन, यूटिलाइज, कोई आंसर नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही बोलो, डेवलपमेंट ऑफ माइंड, DMJ, ECP, पढ़ो। इट शुड गो इन योर ब्लड, ठीक है, इट शुड गो इन योर ब्लड। ट्रिक्स बनाओ, ECS, ECW, ठीक है, एंश्योर्स कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है, SOS, ठीक है, स्पिरिट ऑफ सर्विस। जब आप ये क्या है वहाँ फट आंसर लिख रहे होगे, तो ये ऐसे वर्ड्स ना फायरिंग हो रही होगी, नहीं तो अगेन सोच रहे होगे क्या है, पेपर छूटेगा, ठीक है। सी ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये होगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने दिया भी है मेंस, और अगर तुम में से नहीं दिया है, ठीक है, तो ये होने वाला है तुम्हारे साथ। सो बी रेडी विद दिस,
राइट। सी आई डोंट वांट कि यार, मैंने बोला था ना उस दिन भी वीडियो में, जो भी लोग में लिख रहे हैं लकी समझो यार, आई डोंट वांट यू गाइस कि यार फिर से प्री दो, प्री का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पहले से करें। सेम थिंग कैन बी डन इन GS1 GS2, सबकी अपनी एक पेपर की लैंग्वेज है। इंश्योर 2 पेज में ही तो होगी वो लैंग्वेज, लिखते जाओ, कुछ भी नया वर्ड में लिख लो, ईमेल लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, चलते रहने दो और बार बार उसको रिवाइज करो, डेफिनेटली तुम्हें ये फ़ायदा होगा। एंड दीज आर द पेपर्स विच यू शुड बी कीपिंग राइट बिफोर एंटरिंग द एग्जाम। GS3 और GS4 के बीच का जो ब्रेक होगा, दिस इज़ वॉट यू वुड बी रिवाइजिंग, दिस इज़ वॉट यू वुड बी रिवाइजिंग, राइट। ये देखो, ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन कीवर्ड्स ये मैं लिखूंगा, LTI लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, राइट, ECW कुछ इस टाइप से, राइट। तो ये आपको लिखना है, कोलैबोरेटिव कलेक्टिव वेलफेयर पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। और अच्छे से लिखना है, एक एग्जांपल सामने लिख दो कि भाई कभी भी कुछ आएगा, सपोज करो कमिटमेंट टू ड्यूटी में ये लिख दूंगा, ठीक है। अपॉर्ड द एथिकल स्टैंडर्ड्स में अशोक खेमका और सत्येंद्र दुबे का नाम लिख दूंगा, राइट। इंश्योर्स कलेक्टिव वेलफेयर में वो OP चौधरी दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के वो थे, उन्होंने वहाँ नक्सलवादियों के इलाके में हॉस्पिटल वगैरह बनाया, तो मैं वो लिख दूंगा, राइट, खत्म। एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल दिस, हो गया बस, छोटा पॉइंट एग्जाम्पल, छोटा पॉइंट एग्जाम्पल, छोटा पॉइंट एग्जाम्पल, आगे बढ़ो। दैट इज़ हाउ यू नीड टू डेवलप योर सेल्फ। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रीवायर योर ब्रेन इन सच अ मैनर, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आई हैव सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टारगेटेड यू कैन से कोर्स, ठीक है। मैं चाहूँ भाई 5 महीना भी एथिक्स पढ़ा सकता हूँ, एंड आई कैन शो यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग शायद कन्विंस भी हो जाओगे, ठीक है। मैं कंप्लीट नया लेक्चर भी ले सकता हूँ, उसमें मैं इसका बिल्कुल उल्टा भी बोल सकता हूँ, ठीक है, एंड तुम कन्विंस भी हो जाओगे। पर ट्रस्ट मी, जब तुम मेंस दोगे ना, सबसे पहले मुझे गाली दोगे, ठीक है। एंड आप लोग क्यों देखते हो कि ये होता है कि यार पेपर देने के बाद हम लोग गाली देते कोचिंग वाले को, यही रीज़न है भाई, दिस इज़ द रीज़न पीपल गिव, क्योंकि वो अगर पहले बता देते तो पहली बार में हो जाता, नया कोर्स क्यों बिकता, हाँ है ना। तो ये है भाई, अनफॉर्चुनेटली सैड बट दिस इज़ द रियलिटी। भाई मैं इसी फील्ड का हूँ, मैं इस साइड से हूँ, तो मुझे पता है भाई, ठीक है। जितने अच्छे नोट्स दोगे उतना ट्रैप होगे तुम। मैं जितने तुम्हें और अच्छे नोट्स दूंगा ना, उतना फंसोगे, सर ये भी पढ़ लूँ, सर यार ये टॉपर के और अच्छे, फिर से पढ़ तू वही पढ़, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, पीपल रिमेन स्टक ऑन दैट 1 वाली सीढ़ी, वो नेक्स्ट बढ़ ही नहीं रहे, वो नेक्स्ट ऊपर जा ही नहीं रहे, वो यहीं अटके हुए। अभी एक टॉपर का और आगे, इसे पढ़ लेता हूँ, इसे पढ़ लेता हूँ, अबे ऊपर चढ़ना, फिर ऊपर चढ़ना, नेक्स्ट स्टेप लो ना, दैट इज़ वेयर द कप इज़। पीपल डोंट वांट टू मूव, ठीक है। तो टेक द नेक्स्ट स्टेप, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। दिस शुड बी योर अप्रोच। एक ही टॉपिक पढ़ के हुए वहीं पे 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, पता भी नहीं चला, मर भी गए, पता भी नहीं चला, कब प्रिपरेशन से बाहर हो गए, पता भी नहीं चला। और कोई आता है, तुम देखो यार जूनियर, अरे यार ये तो मेरा जूनियर था यार, ये तो भाई आके यार आके रैंक वैंक मार गया, ख़त्म हो गया, होता है ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। सो अवॉइड, हाउ कैन आई अवॉइड दिस इज़ टू बिकम एग्जाम रेडी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे वर्स्ट थिंग इन लाइफ इज़ दैट व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर एंड यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। सो प्लीज़ डोंट बी दैट, ठीक है, अंडर प्रिपेयर्ड मत हो, ठीक है। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं पूरा गाइड कर रहा हूँ, माई गाइडेंस इज़ करेक्ट, मुझे पता है, मैं अपने पे भी टेस्ट कर चुका हूँ, एंड धीमे धीमे मेरे बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है, एक दो वो सारे कोर्स वाले हैं, इंटरव्यू को तो मैं मानता ही नहीं, ठीक है। और कल को आपका भी होगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द नोट्स का डिलेमा। आई होप मैंने नोट्स का डिलेमा भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, राइट। कैन आई रिलाई ऑन दिस कोर्स, डेफिनेटली मैंने इसको भी एड्रेस कर दिया है, ठीक है। एंड जो भी मेरे हिसाब से डाउट था, ठीक है, वो सभी मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिए। वी वुड बी बिगनिंग फ्रॉम टुमारो, कल से हम पहला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे, देखेंगे कैसे बढ़ सकते हैं, नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगेन उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद अगेन उसमें देखेंगे हम क्या और कर सकते हैं, एग्जाम्पल को याद करेंगे, ठीक है, और चुपचाप फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग वगैरह सब फ्रॉड होता है। डेली आंसर राइटिंग किनके लिए अच्छा है मैं बता देता हूँ, क्या बर्बाद उनके लिए, दैट इफ़ यू आर राइटिंग मीन्स लेट अस से 2 years डाउन द लाइन 24 में लिखना है, तो ठीक है, अपने दिल को कहते हैं ना झूठी तसल्ली के लिए एक छोटा सा आप स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, ठीक है। बट इफ़ यू आर राइटिंग मेन्स एंड इफ यू वांट वेरी गुड रिजल्ट्स इन वेरी क्विक टाइम, देन यू शुड गो फॉर द फुल लेंथ टेस्ट। इन फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा। येस सर, विल यू गिव योर नोट्स, बताया तो मैंने यार, मेरे नोट्स यही हैं, यही तो नोट्स हैं, ठीक है। और कौन से नोट्स चाहती हो अलका, आप मुझे बताओ, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली विच एल्स नोट्स डू यू वांट? शॉर्ट नोट्स, यस मैं दिखाऊंगा, मैं दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। बट अगेन आई सेड, देखो शॉर्ट नोट्स का ही बता देता हूँ, इफ़ एवरीबडी इज रीडिंग द सेम थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखना, देन यू वुड नॉट टेक द पेन्स टू सर्च अगेन, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा,
हमारी क्रिएटिविटी मर जाएगी। देखो, इफ़ आई गिव द एग्जाम एंड यू गिव द एग्जाम विथ सेम नॉलेज, बोथ हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ये मानते हो? बट ठीक है, बट अगर तुम खुद से थोड़ा सर्च करोगे तो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी आएगी, एंड दैट इज वेयर यू कैन डू बेटर देन मी। समझो, दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू सर्च। थोड़ा सा अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह ये दो, मेरे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, आई हैव दिस इन माई फुल कॉपी, ठीक है, वो जो है वो यही एग्जाम्पल्स ही हैं, दे आर हैफेजर्ड, दे आर बट मेजरली ये हैं। बट सिंस आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से, तो अपने खुद वहीं से निकाल लो, ठीक है। मैं तो दूंगा ही यार, मैं क्यों नहीं दूंगा, ठीक है। बट अगेन आई डोंट वॉन्ट यू टू कि यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके भी नोट्स पढ़ूँ, इसके पढ़ूँ, उसका पढ़ूँ, यही पढ़ते रहूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए, सर मुझे उतनी देर पढ़ना है, उतने नोट्स बनाना है टिल द टाइम आई एम एबल टू राइट एन आंसर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। स्टॉप व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट द आंसर, नहीं तो बेस्ट नोट्स, बेस्ट मटेरियल कभी नहीं होता, वो ही सबसे बड़ा फ्रॉड है। वही मैंने बोला था ना, गधा मेंटेलिटी, फंस गया तुम उसमें। बेस्ट नोट्स, ये नोट्स, उसके नोट्स, इसके शॉर्ट नोट्स, मैं तो दे रहा हूँ यार, मैं तो शेयर करूँगा, बट ट्राई टू क्विकली टेक आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दोज नोट्स एंड व्हाट कैन बी यूज टू इन द राइट द एग्जाम, ठीक है। इज दिस क्लियर? राइट, बताइए आप में से किसी का भी कोई डाउट है? मैंने बता दिया ना कि सेम क्यों नहीं वो होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की क्रिएटिविटी होती है, तो अगर तुम भी अच्छे बनाओगे तो क्या पता तुम्हारे में से मैं ऐड कर लूँ, हाँ है ना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है, राइट। दैट इज़ वाई यू विल सी कुछ स्टूडेंट्स अंदर की क्रिएटिविटी, राइट, अब मैं ही नहीं बता दिया, यही इंट्रोड्यूस कर, तो सब वही करेंगे, सब वही, फिर आप एफर्ट ही नहीं लोगे। आप एग्जाम हॉल में फिर सोचोगे सर का इंट्रोडक्शन क्या था, और अगर क्या पता तुम मुझसे बेटर इंट्रोडक्शन ढूंढ लो, मुझसे यूनिक ढूंढ लो, तो वो लिखो। अपनी चीज़ अपनी होती है, आप ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो ये दिस इज़ द लॉजिक, ठीक है। बट दैट डज नॉट मीन मैं नहीं दे रहा, मैं दे रहा है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, जो रेलिवेंट चीज़ है वो दूंगा, ठीक है। बट अगेन द मोर आई डू द लेस आर योर चांसेस ऑफ गेटिंग नॉट सेलेक्टेड, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बताओ, किसी का भी अब कोई डाउट है? सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। मैंने सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, एक बार और स्लाइड पे देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, बताओ क्षितिज। यस क्षितिज, आस्क। सर जैसे कि मैंने पिछली बार मेल किया था, तो जो मेरे नोट्स है, तो उसमें जैसे आप टॉपर नोट्स देंगे, जो आपने नोट्स देंगे, उसी में से मैं साइड में ऐड करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही बात। मैंने जो टॉपर नोट्स दिए उसमें से कुछ एग्जाम्पल ढूंढ कि हाँ यार मैं ये ऐड कर सकता हूँ, बट इफ़ यू हैव एन एग्जाम्पल, व्हाई आर यू डूइंग इट? खत्म, हटा हटा हटा। तो जल्दी जल्दी ब्राउज करना है, जल्दी जल्दी, ऊपर ऊपर से वन 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 वन, ये अच्छा, ये इंटेलिजेंट, ये ऐड कर लेता, अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये करना है, क्योंकि यू आर राइटिंग मेंस, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। बट येस, बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो 24 का मेंस दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और अच्छे से कर लें, समझ रहे हो क्षितिज? ये राइट, लास्ट ईयर तुम भी खुद बताए थे तुम्हारा छूटा था एग्जाम, राइट। सो नाउ डू दिस एंड सी, तुम खुद बोलोगे तो 3 घंटे से पहले हो गया पेपर, ठीक है। एंड बिफोर राइटिंग द एग्जाम एट लीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट लिख के जाना है एथिक्स के, वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच डूएबल। एक हफ्ते में एक लास्ट के 7 से 10 रात को बैठ के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। बट प्रोवाइडेड ना वो कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और बताइए, और किसका डाउट, कोई भी, ठीक है। हाँ सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ पूछो सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जैसे सर आपने कहा कि सबको सेपरेट लिखने होंगे, तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ना दें, पर एक टॉपिक बता दें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। मैंने दिखाया नहीं क्या? मैंने बिल्कुल दिया ना, वही तो असाइनमेंट दूंगा एक कोर्स में, ये देखो ना, फिर से दिखाता हूँ मैंने। अच्छा मैं तुम्हारे साथ एक PDF नहीं शेयर करी है, वेट, ये मैं बताना भूल गया, ठीक है। इसने पॉइंट यूज़ करा है, ये देखो, जो हर एक मैंने क्या करा है, पिछले 7 साल में, 10 साल में जितने भी वो आए हैं, अरे कहाँ गए यार मेरे नोट्स, ठीक है, जितने 7 साल में जितने वो आए हैं, ये देखो मैं तुम्हें दूंगा। की टर्म्स: ethics, moral, value, belief, norms, probity, integrity, impartiality, public service, transparency, corruption, code of conduct, conscience, crisis of conscience, honesty, ये सब वर्ड्स किस में आए हैं? ये सारे वर्ड्स, और ऐसे ही कम से कम 20-30 और वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, तो इन सब के तुम्हारे पास रेडी होने चाहिए। मैं डेली असाइनमेंट यही तो दूंगा, पहली क्लास जब करा दूंगा तो तुम्हारा असाइनमेंट होगा एथिक्स, मॉरल, वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स, इसके इंट्रो, कंक्लूजन और एग्जाम्पल रेडी रखो अपने पास, अपने बना लो भाई, बना लो।
नेक्स्ट दिन जब मैं वैल्यूज डिस्कस कर लूँगा, इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी और आपका ऑब्जेक्टिविटी और आपका वो जितना भी है वो इशिता ISHITA, ये मेरा मेमोनिक है। अभी मत पूछना सर इशिता कौन है, ठीक है। आपकी सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ये आई से इंक्लूसिविटी, ठीक है, बस इशिता। तो इशिता पे अब तुम्हें PhD करनी है, इन द सेंस इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रखना है। जेंट्रा सिटीजन चार्ट रहे हो तो मैं डेली दूंगा, ये वर्ड्स बने देखो, राइट, ये मेरी कॉपी है, ठीक है। तुम्हें यही तो है, यही तो काम करना है तुम्हें, राइट। हर दिन 10-5 वर्ड्स पे तुम्हें इंट्रो कंक्लूजन बिल्कुल रेडी रखना है। दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग, ठीक है। और ये सभी वर्ड्स पेपर से उठाए हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट क्लास ख़त्म होते ही पेपर शेयर कर रहा हूँ, तो पहले तो वो पेपर पढ़ लो, कुछ नहीं ऐसी पेपर देखो, टॉपिक 1 का देख सकते हो, ठीक है। और बताओ, सो कैन वी एक्सपेक्ट सिमिलर कोर्सेज फॉर द पेपर? देखो वरुण, अगर तुम मुझसे ऑनेस्टली पूछो भाई, अगर मुझे सिर्फ बेचना होता तो मैं येस कह देता, बट दोस्त मैंने तुम्हें बताया ना मैं कैसे डिलेमा में फंसा हूँ, ठीक है। अगर यार मेंस हो गया तो देन क्या फ़ायदा यार पैसा लेके खाली, समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यार भाई बंदा आया है तो उसे सटीक चीज़ दो, मज़ा आए, 10 को रिकमेंड करे, रिजल्ट दे, ठीक है। तो अभी कोई गारंटी नहीं है, बट मेरा प्रॉमिस है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुमने एक कोर्स में एनरोल कर लिया है, गाइडेंस मिल जाएगा, बट यार आप इतनी वैसी वाली गाइडेंस की गारंटी तभी है जब मेरा मेंस अगर बाई चांस कुछ भी कट ऑफ इधर उधर हुआ, किसकी की सही है, ठीक है, तो ये, ठीक है। तो अभी नहीं पता, बट डेफिनेटली फ्यूचर में मैं कोर्सेज लाऊंगा, और यही कोर्सेज होंगे, ऐसे ही टारगेटेड कोर्सेज होंगे यार। वो फर्जी रिकॉर्ड करके कोई भी नोट्स डाल के थोड़े से बेच दो और बिक भी जाएंगे यार, बच्चे ले भी लेंगे, बट अगेन दैट इज़ यूजलेस, बेकार है, सिलेक्शन नहीं होता उन कोर्सेज से, क्योंकि इतनी रिकॉर्डेड वीडियोज़ यार यूट्यूब पे देख लो, तुम टेलीग्राम पे देख लो, तुम्हें कोई ना कोई कोर्सेज तो ऐसे ही मिल जाएंगे। इंडिया में तो सबकी पायरेसी हो जाती है बट इससे नहीं होता यार, सिलेक्शन नहीं होता ना। यूट्यूब तो सभी देख रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा सबका? सिलेक्शन इस चीज़ की वजह से होता है जो ये करता है, और मैंने किया है भाई, मेहनत लगती है ना। दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ वॉट द असाइनमेंट इज़ टू वर्क, एंड दिस इज रिमेंबर, 1 टाइम मांग रहा हूँ मैं मेहनत, ऐसा नहीं है रहा सर अगले हर बार के लिए मांग, नहीं, एक बार बन गई तो फिर मक्खन है, फिर तो मैं क्रीम खाऊंगा ना, फिर तो लेट के पढ़ो, फिर तो गाने सुन के पढ़ो, बस रिवाइज ही तो करना है, फिर बार 3 बार 5 बार 500 बार, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मेंस के टाइम में एक लड़की बैठी थी मेरे बगल में वो हुआ ब्रेक, ठीक है भाई, जब ब्रेक हुआ ना तो क्या था, बारिश हो गई, ठीक है, सितंबर में बारिश थी, अब हम सब सेंटर के अंदर ही थे, बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो क्या हुआ, उसकी मम्मी आई, उसको भाई चम्मच से राइस खिला रही, वो बंदी ऐसे ऐसे रिवाइज कर रही, भाई मैंने अपने अंदर देखा, मैंने कहा भाई मैं कितना बेशरम इंसान हूँ, ठीक है। तो ऐसा है यार, दिस इज़ वॉट द फाइट इज, ठीक है। पीपल गेट सेलेक्टेड बिकॉज लेजी पीपल लाइक अस डोंट वर्क, ठीक है। तो फिर यार, और यार मैंने अब इस एज में आ गया, मेरा मन भी नहीं करता यार, समझ, आई एम 30-31, बस अटेम्प्ट बचा था, दे दिए, ठीक है। बट यू गाइज आर यंग, 20, 21, 22, नहीं, मेरा सेंटर था दिल्ली वॉज माई सेंटर दिल्ली वॉज माई सेंटर, ठीक है। तो इस बार भी दिल्ली भरा है, तो और तुम में से किसी ने दिल्ली भरा है तो बताना, प्री का बरेली से भरा था मैंने, ठीक है। और किसी का कोई डाउट बताइए, ठीक है। तो अभी यार कोई गारंटी नहीं है, बट मेरा गाइडेंस हमेशा अवेलेबल है ये। और भाई देखो, मार्केट में कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं किसी को बदनाम नहीं करूँगा, ना ही मैं नाम लूँगा, बट सिलेक्शन नहीं होता यार अनटिल अनलेस यू डू दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस इफ यू आर वर्कड हार्ड, इवन इफ यू डोंट क्रेक द प्री, आज नहीं निकले कल निकलेगा, परसों निकलेगा, गेट अ जॉब, वर्क हार्ड, रेडी है ना, फट से रिवाइज करके दे देना। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू राइट द एग्जाम जस्ट इन 1-2 days, ये होना चाहिए, राइट। तो दिस इज वॉट यू शुड बी बिल्डिंग अपॉन, ठीक है। तो प्री हुआ है भाई तो लकी समझ लो, अगली बार कोई गारंटी नहीं है भाई प्री ना हो, कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ, एक मेरा सीनियर 2016 में लास्ट IPS सेलेक्ट हुआ, जनरल कैटेगरी, फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अगले 5 साल प्री नहीं हुआ उसका, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया। IPS मिला था, नॉर्थ ईस्ट कैडेट था, टफ जॉब थी, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, और 5 साल बाद प्री भी ऐसा भयंकर हो गया, हुआ ही नहीं, 5 प्री नहीं हुआ, ख़त्म खल्लास, 6 के 6 अटेम्प्ट गए, ठीक है। फिर ठीक है, तो कभी कैजुअल नहीं होना है, ठीक है, डोंट बिकम कैजुअल, दैट इज़ वॉट आई सेड। और कुछ टाइम की मेहनत है, 10 दिन GS1 कर ले, 10 दिन GS2 कर ले, 10 दिन 3 कर ले, 10 दिन 4 कर ले, 20-20 दिन ऑप्शनल कर ले, खत्म है यार, 60-70 दिन पेल दो उसको, साले को टेक दो बस। बट फोकस स्टडी करो, गिव इट आवर्स, 8 घंटे दे, 4 घंटे जैसे 2 घंटे 3 घंटे हम क्लास कर रहे हो, उसके बाद 8 घंटा दो उसको, सिट डाउन, स्टडी एक बना खट टॉपिक काटते रहे, ऐसे करो। सो बहुत ही टारगेटेड आपका अप्रोच होगा, रादर देन कि भाई मैं
4 साल पढ़ लूँ, मैं 20 साल पढ़ लूँ, मैं 50 साल पढ़ लूँ, तुम पढ़ते ही रहो, किसने रोका तुम्हें? नोबडी स्टॉपिंग यू, राइट? ठीक है, और बताओ, और किसका कोई डाउट? ठीक है, आई वांट यू गाइस टू डू टारगेट स्टडी, सेम अप्रोच कैन बी अप्लाइड इन एवरी पेपर, इवन ऑप्शनल। हाँ बताओ, क्षितिज बताओ। सर आपका मेंस 300 जो आप यूट्यूब पे कोर्स चला ही रहे हैं, तो सर साथ में आप ऐसा कर सकते हैं कि साथ में जैसे कीवर्ड्स दे दें, उसका हम लोग हाँ तो यार इंट्रोडक्शन पेपर से निकाल लो ना ब्रो, अरे भाई पेपर ही तो देखना है, पेपर ही तो देखना है। एक मैं कल वीडियो बना देता हूँ अगर ऐसा है तो, पेपर ही तो देखना है, पेपर से तो निकाला है। आपका थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा बता है, तो दूंगा, आप चलो थोड़ा कोई अगर दिक्कत नहीं है, 10 ठीक है। गाइडेड मैंने GS3V का अपलोड करे ना, पेपर देख लो तुम्हें खुद मिल जाएगा। बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, बायो रेमेडी पूछ रहा है, बायो एक्यूमुलेशन पूछ रहा है, बस वही पे चीज़ ही तो है। अब 2018 में पूछा गया था, 19 में वो मिक्स फार्मिंग, 22 में दोबारा आया मिक्स फार्मिंग पे, एज इट इज़ भूल लिया फिर, ठीक है। बस फूड प्रोसेसिंग, आज मैंने फूड प्रोसेसिंग क्यों पढ़ाया, हर साल पूछ रहा फूड प्रोसेसिंग, ख़त्म, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कीवर्ड हो गया, पढ़ लो उसे, बस एक टॉपिक हो गया। उसी पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कभी चैलेंज पूछ रहा है, कभी वो अपॉर्चुनिटी पूछ रहा है, कभी सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, घुमा घुमा के वही पूछ रहा है, खत्म। नेक्सलिज्म एक हो गया, बस नेक्सलिज्म कीवर्ड है, क्या चैलेंज है, क्या इंडिया करना चाहिए, GS3 की अप्रोच है, बात करेंगे वो, बट सिमिलर टू दिस।